वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। चैप्टर 7 है। तो बच्चों आप लोग सही तरीके से जो है वीडियो को देखना शुरू करें और अंत तक रुकें। और कहीं भी अगर किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्टिंग किसको कह सकते हैं? अगर सिंपल सा लैंग्वेज में अगर ये कहें तो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है ना। और वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई केयर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोचिंग दे रहा है, लीडिंग कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये हो, या मोटिवेशंस दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो वो आपको डायरेक्टिंग ही कर रहा है। उसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के या आपके अपने से जितने भी हो सके आप अपने एम को अचीव कर लो, उसी को क्या कह सकते हैं? डायरेक्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग हर एक टॉपिक को ध्यान से सुने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर हम लोग देखें डायरेक्टिंग के बारे में तो क्या है इसका बोला डायरेक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इट इज ए कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कोचिंग, leading and motivating the employees in the organization so that their efforts result the achievement of organization's goal। तो मैंने भी यहाँ पे आपको कहा भाई, जो डायरेक्टिंग आप उसको कह सकते हैं जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, गाइडिंग मिलेगा, इंस्पायरिंग करने की बातें चलेगा, कोचिंग दिया जाएगा, लीडिंग की हिसाब से होगा मोटिवेशंस, जिससे क्या हो एम्प्लॉयज मोटिवेशंस हो सके और उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी अचीवमेंट करने लायक गोल है वो अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। बिना डायरेक्टिंग की अगर बात करें बच्चा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं बताऊं आपको तो डायरेक्टिंग एक क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो कि हमेशा जो है ना चलते हुए रहना चाहिए। ये नहीं जो आज मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया और कल इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा अगर बात करें, जो अर्नेस्ट के द्वारा क्या बात करें, जो डायरेक्शन इज द टेलिंग पीपल what to do and seeing that they are to the best of their एबिलिटी। मतलब मान लीजिए आप किसी भी इंप्लॉइज को आप कहते हो जो उसके पास जितने भी क्षमता है वो अपने क्षमता किस तरीके से दिखा सकता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी अगर आप किसी भी अगर पीपल को या एम्प्लॉइज को अगर मान लो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये हुआ उसके पास जो भी एबिलिटी होगा उस एबिलिटी को सही तरीके से यूज करके वो अपने आप को जो है ना गोल को अचीव करने में सक्सेस मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चा, जो और भी क्या बातें हो सकता है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग अगर बात करें एक इनिशिएट एक्शन है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, मान लीजिए बिना डायरेक्शंस अगर आपको कहा नहीं जाए जब तक कोई टॉपिक को करने के लिए, पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए, क्लास वर्क करने के लिए या किसी भी तरीके से, तब तक आप उसको नहीं करते जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। वही अगर मान लीजिए कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है, लेकिन उसके आगे भी तो इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, कितना देर पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, या कौन से प्लान पे किस तरीके से एक्टिव रहना या नहीं रहना। तो जब तक अगर आपको डायरेक्टिंग नहीं मिलेगा, लीडिंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोच नहीं मिलेगा, कोचिंग नहीं मिलेगा, तब तक आप सही तरीके से वो काम को नहीं कर सकते। इसीलिए इनिशिएट ये एक्शंस माना जाता है। सो अदर फंक्शन अगर बेस और सेटिंग की अगर बातें करें, बोला कि हाउ एक्शन हैज टू बी कैरिड और डायरेक्टिंग, इनिशिएट या स्टार्ट एक्शन। तो सबसे मेन होता है एक्शंस लेना, ठीक है। और जहां से अगर एक्शंस लेना शुरू अगर हो जाए, मतलब वो इंस्ट्रक्शन देना या डायरेक्टिंग शुरू हो जाता है। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस फंक्शन ही होने चाहिए, जिससे क्या हो सकता है? प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली वो गाइडिंग होते रहे और काम चलता रहेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल एट ए मैनेजमेंट। हर एक लेवल से, चाहे आप एक स्टूडेंट हो वहां पे तो आपको भी एक तरीके से मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना, कोचिंग चाहिए, है कि नहीं, इंस्पायरिंग चाहिए, तभी तो आप कोई काम सही तरीके से करते हो। और नहीं तो लगता है बस जो शॉर्ट एक्साइटमेंट होता है ना, तो शॉर्ट एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या होता है, कुछ बच्चे सही तरीके से 1 से 2 दिन के लिए अच्छे तरीके से काम कर लेता है, लेकिन वही अगर बात करें कंटिन्यूअस नहीं कर पाता है, वो लगातार जो है ना कोई काम को सही ढंग से नहीं कर पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई इंसान कहने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए होना जरूरी है, तभी उस काम को क्या किया जा सकता है, उस गोल को क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है हर एक लेवल पे जो है ना होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट की लाइफ की बात करें, बिजनेस की बातें करें, चाहे फैमिली की बातें करें, हर एक लेवल पे अगर कहें डायरेक्टिंग जो होता है। उसी तरीके से बात करें डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्शंस होता है, जो डायरेक्टिंग की बातें करे बच्चा, वो हमेशा क्या होता है? टॉप से लेकर
लोअर लेवल तक, मतलब हम बॉटम लेवल तक भी बात कर सकते हैं, जो वहां पे भी क्या हो सकता है, डायरेक्टिंग हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ बोल सकते डायरेक्टिंग इज अ फर्स्ट इनिशिएट द टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की तरफ से उस तरीके से आ सकता है। सो डायरेक्टिंग स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल एंड फ्लो टू द लोअर लेवल। यहां से क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडीज अगर बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक ही बात होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई जो डायरेक्टर होता है खास करके हैं, या उस कंपनी का सीईओ, या उस तरीके से उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई अगर हैं तो टॉप लेवल पे है, तभी तो कोई चीज को इंस्ट्रक्शंस देगा, क्योंकि वो बॉस कहलाता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने आप को बॉस होते हैं। ठीक है, तो वो टॉप लेवल पे होते हैं, तो टॉप लेवल से हमेशा क्या होता है, बॉटम लेवल पे हमेशा डायरेक्टिंग होता है, बॉटम से टॉप पे नहीं, टॉप से बॉटम पे होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग बोला यहाँ पे इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, जितना ज्यादा अच्छा डायरेक्टिंग अगर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, परफॉर्मेंस भी होगा। आप कोई फिल्म की अगर बात कर लो तो फिल्म में भी अगर देखो, अगर अच्छा से अगर डायरेक्शंस किया जाता है तो फिल्म भी अच्छी बनती है। और वही अगर मान लीजिए किसी फिल्म में अगर डायरेक्शंस अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिल्म अच्छे होने के चांसेस नहीं है। उसी तरीके से किसी के घर में अगर बात करें, जो गाइड करने वाले, इंस्ट्रक्शन देने वाले सही तरीके से अगर हो तो फैमिली सही तरीके से चलता है, उसी तरीके से बिजनेस भी होता है। जो डायरेक्टर होता है, जिनका डायरेक्शंस, मोटिवेशंस, लीडिंग, कोचिंग अगर सही तरीके से होगा तो बिजनेस वो आगे बढ़वे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब डायरेक्शंस की जो बातें कर रहे हैं वो डायरेक्टिंग उसका मेन काम क्या है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्या। वैसे तो आप लोग ओरली भी समझ सकते हो, जैसे इन टू इनिशिएट एक्शंस। ठीक है, टू इनिशिएट एक्शंस की अगर बातें कर रहे हैं तो ये उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है कि बिना अगर कहें तो डायरेक्टिंग का कुछ नहीं हो सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे यहाँ पर टू इनिशिएट एक्शंस की बात करें, मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से अगर बात करूं, इफ अ सुपरवाइजर गाइड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स, so while performing a task it will help the worker to achieve the worker target given to him। कहने मतलब ये हुआ, जैसे एक्शंस लेने से पहले अगर मान लीजिए आप कंपनी के डायरेक्टर हो, अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो पहली बात ये है, जो वर्कर आपके पास है, एम्प्लॉय आपके पास है, क्या वो उस काम के लिए एबल है या नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए डायरेक्शंस इतना जरूरी है ताकि उस काम को पहले बता दिया जाए, सिखा दिया जाए। ठीक है ना, ताकि इनिशिएट एक्शन लेने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, कर पाएगा भी या नहीं। ठीक है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ डायरेक्शंस कर दिया लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं किया, जो वर्कर है, ठीक है ना, वो काम के लायक है भी या नहीं, क्या उसके लिए मुझे कुछ और ट्रेनिंग वेनिंग देना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखें बच्चा, अगर इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स बोला कि मैनेजर विद अ गुड लीडरशिप एबिलिटी विल बी पोजीशंस टू कन्विंस द एम्प्लॉय। जो गुड लीडर्स होता है, गुड डायरेक्टर अगर कहें अगर होता है, तो अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज को वर्क के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से कन्विंस करना सबसे अच्छे डायरेक्टर का काम होता है, जो एम्प्लॉयज से किस तरीके से हम जो है ना काम लें। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है मीन्स ऑफ मोटिवेशन या गाइड ऑफ एम्प्लॉय। डायरेक्टिंग एक तरीके से क्या होता है, मोटिवेशन दिया जाता है, क्योंकि मोटिवेशन दो तरीके से आगे हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना, जो मोटिवेशन सिर्फ ये बोलचाल के हिसाब से नहीं भाई, मोटिवेशन जो है ना अगर बात करें पता ही होना चाहिए उसको, जो है ना प्रमोशन के हिसाब से होना चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर होने चाहिए, बहुत सारे अगर बातें कहें तो उसको मोटिवेशन करने के लिए होता है। तो मोटिवेशन अगर मान लीजिए किसी भी इंप्लॉयज को अगर अच्छे ढंग से अगर मिलता है ना तो वो इंकरेजमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है ना, वो काम करने के लिए आपके पास अगर के हैं तो सही तरीके से ढंग से काम कर सकता है, अगर आप सही तरीके से उसको डायरेक्शंस दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे यहाँ पे अगर देखें तो डायरेक्टिंग फंक्शंस डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर ओनली बट थ्रू द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस द सुपीरियर बाय ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है ना, उसके बाद अगर देखें जो डायरेक्शंस बोला गाइड एम्प्लॉय फॉर द फुल्ली रियलाइज दैट पोटेंशियल। लोगों को जो डायरेक्शंस अगर दे रहे हैं तो देखिए उस जो सामने वाले जो एम्प्लॉयज है, वर्कर है, ठीक है ना, उसके पास कितना पोटेंशियल है। अगर आप सही तरीके से अगर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, धमका दे रहे हैं, ठीक है ना, अपने बॉस होने का हक जता रहे हैं, तो वो आपसे अच्छा से है ना बात भी नहीं करेगा, सही तरीके से काम भी नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर आपको उससे अच्छे ढंग से अगर काम लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करो, इनकरेज करो। ठीक है ना, जहां वो लगा फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शंस। उसके बाद बोला यहाँ पे टू फैसिलिटी चेंज, मतलब आपको जो लग रहा है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सो डायरेक्टिंग फैसिलिटी टू द इंट्रोडक्शंस टू द इननीडेड
sorry, needed changes in the organizations, or generally people have the tendency to resist there in the organization. So effective directing through the motivation, communication, leadership have to reduce such resistance and develop to the required cooperated introducing change the organization। कहने मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई एक नया सिस्टम कोई अगर लाना चाहता है, मान लीजिए आप डायरेक्टर हो, ठीक है, कोई ऐसा इंप्लॉइज है जो आपको जो है ना कंपनी के बारे में या आपके कोई ऐसे काम के बारे में वो नया आइडिया लेके दे रहा है, नया चीजें बता रहे हैं, तो उसको सुनो। उससे क्या होता है ना, आपको जो डायरेक्शन है उसमें और भी निखार आएगा, ताकि आप लोग क्या होता है ना कंपनी में जो डायरेक्टर था वो अपने आप, देखिए सुनना सबका है, ठीक है ना, लेकिन काम जो है अपने दिमाग से ही करना होता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है जो टू फैसिलिटेट चेंज, अगर ऐसा लगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टिंग फैसिलिटी बोला यहाँ पे, जो इंट्रोडक्शंस ऑफ नीडेड change in the organizations, generally people have the tendency to resist change and the organizations. So effective directing through the motivation, communication, leadership help to reduce such as resistance that develop the required cooperations and introducing change in the organization। जहां भी जरूरत हो बदलाव का, वहां पे बदलने की जरूरत है तो बदल दो, ठीक है ना। ये भी एक अच्छे तरीके से डायरेक्शंस की जरूरत होता है। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो डायरेक्शंस करने से क्या होता है ना, अच्छे तरीके से भविष्य में अगर कहें तो बैलेंस करके रहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखो बच्चा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब एलिमेंट्स की अगर बातें करें तो क्या क्या इसके एलिमेंट्स हो सकते, फीचर्स आप मैंने बता दिया, इसकी विशेषता क्या है, तो आप ये पॉइंट वाइज याद रखो, ठीक है। डायरेक्टिंग जो होता है एक इनिशिएट एक्शन होता है, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शंस है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, डायरेक्टिंग टू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। उसके बाद मैंने यहाँ बताया इंपॉर्टेंस क्या है भाई, तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये इनिशिएट एक्शन लेने में हेल्प करता है, ये एम्प्लॉय को एफर्ट देने में अच्छे तरीके से काम करता है, मोटिवेशन देने में सही होता है। आप फैसिलिटी अगर मान लीजिए कोई कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन आप लेना चाहते हो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अब ब्रिंग स्टेबिलिटी के हिसाब से अब है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। मतलब एलिमेंट्स मतलब ये हुआ जैसे कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, ठीक है ना, चीजें हैं जो डायरेक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अच्छे एक डायरेक्टर बन सकता है, एक या इंस्ट्रक्टर बन सकता है, एक कोच बन सकता है, ठीक है। बोला गया सबसे पहली बात यहाँ पे अगर देखा जाए मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, यहाँ जो चार एलिमेंट्स आपको दिया गया बच्चा, ये सबसे मेन चीजें हैं। और चारों एलिमेंट्स किसके लिए हैं, तो है आपका डायरेक्टर के लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है, जो सुपरविजन का भी काम करता है, मोटिवेशन करने का भी काम करता है, कम्युनिकेशन देने का भी काम करता है, और लीडरशिप तो अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद अगर देखें सुपरविजन किसको बोल सकते हैं, सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्व द एम्प्लॉय। सिंपल से भाषा में आपको सीखना है, ठीक है। तो सुपरविजन का मतलब होता है किसी भी के ऊपर ऑब्जर्वेशंस रखना या मॉनिटरिंग करना, देखभाल करना ही एक तरीके से क्या होता है, सुपरविजन होता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश टू डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इट मींस ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स, जो हम लोग उसके नहीं मतलब जो डायरेक्टर के नीचे होते हैं वो किस तरीके से सबऑर्डिनेट्स कर पा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है ना, उस पे उससे कितने अच्छे ढंग से अगर कहें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब किसके पास, तो सुपरविजन की वजह से ही होता है। तो सुपरविजन कौन करवा सकता है, तो डायरेक्टर ही करवा सकता है, जो नजर रख सकता है भाई कौन किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या मुझे जितना मैंने इनपुट दिया है उससे ज्यादा, कहने मतलब ऑप्टिमम लेवल यूटिलाइजेशन वर्कर का, एम्प्लॉय का हो रहा है या नहीं, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से सुपरविजन भी एक तरीके से क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है या डायरेक्टिंग बोल सकते हैं। So it is a managerial position in the organization and hierarchy at the operative level. So immediate above the workers जिन्हें सब काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखो इंपोर्टेंस ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का इंपोर्टेंस क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पहली बात ये आपको इंस्ट्रक्शन जो है ना पहले इशू करना पड़ता है। द सुपरवाइजर्स बोला यहाँ पे मेक श्योर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेट टू एवरी एम्प्लॉय। तो पहले ये अपने आप को श्योर हो जाना चाहिए जो जितने भी वर्कर हम लोग के अंदर काम कर रहा है, मतलब बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म के अंदर जो काम कर रहा है, क्या उसको सही तरीके से सारे बातें समझ में आ गया, क्या लोगों अपने आप को अगर कहें जो एम्प्लॉयज है, ठीक है ना, वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल प्लान out of the instructions but the instructions are issued only by the supervisory level of management, ठीक है।
उसके बाद बोला गया फैसिलिटी कंट्रोल, तो जो कंट्रोल सुपरवाइजर्स का मतलब ये है जो हमने फैसिलिटी दिया है क्या उस पर कंट्रोल है या नहीं है। सो कंट्रोल मींस मैच बिटवीन द एक्चुअल और प्लान, मतलब प्लान हमने क्या दिया उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने इंस्ट्रक्शंस क्या दिया, क्या वो मेरा काम हो रहा है या नहीं। वो किससे पूरा हो सकता है, सुपरविजन करने से होता है, ऑब्जर्वेशन करने से ही होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी मैंने रिसोर्सेज दिया एम्प्लॉय को काम करने के लिए, ठीक है, जो भी मैंने वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिया, जो भी मैंने प्लान दिया, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये भी एक सुपरविजन का इंपॉर्टेंस माना जाएगा। डिसिप्लिन, तो बोला यहाँ पे द स्ट्रिक्ट सुपरविजन आर द गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर इनकरेज द एम्प्लॉयज एंड वर्कर टू बी मोर डिसिप्लिन इन देयर एक्टिविटीज। तो किस तरीके से जो प्लान के हिसाब से बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ठीक है ना, वो सही तरीके से डिसिप्लिन मैनर में वर्कर या जो एम्प्लॉयज है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इंप्रूव मोटिवेशन, अब सुपरविजन के लिए हमने यहाँ पे अगर लोगों को लगाया है, ठीक है ना, डायरेक्टिंग अगर किया है, तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या हमने जो डायरेक्टिंग किया है या हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है क्या उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज है क्या सही तरीके से अपने आप मोटिवेट हो पाए हैं, कन्विंस हो पाए हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बोला गया टू इंप्रूव देयर मोटिवेशनल लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। जो सुपरविजन है वो किसके एलिमेंट्स होते हैं, तो डायरेक्टिंग का होता है, इसीलिए यहाँ पे ये देखना होगा व्हाइल गाइडिंग द एम्प्लॉय द सुपरवाइजर्स इनकरेज द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या उसमें कुछ बदलाव आया है। अगर हम किसी को अगर इंस्ट्रक्शन अगर दे रहे हैं तो पहले उसको इनकरेज करो, पहले उसको मोटिवेट करो, ठीक है ना, जिससे क्या होगा उसके पास जो भी एबिलिटी है वो सही तरीके से निचोड़ के आ जाना चाहिए, जिससे क्या होगा बिजनेस के ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, ऑप्टिमम लेवल जो है ना हम उससे यूटिलाइजेशन लेना सीखें, ठीक है। एक डायरेक्टर का काम होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं इंस्ट्रक्शंस दे दिए सुपरवाइजरी कर रहे हैं लेकिन जो जैसे तैसे काम कर रहा है उसको मोटिवेशन नहीं दे रहे, ऐसे नहीं चलेगा भैया। अब आगे बोला गया इंप्रूव कम्युनिकेशंस, तो सुपरवाइजर इशू इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर टू ऑल द सबऑर्डिनेट्स एंड मेक श्योर दैट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर टू क्लियर टू ऑल लेवल ऑफ मेंबर्स। तो हर एक लेवल की अगर बात करें जो मेंबर्स है क्या सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो मेक श्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशंस भी तो सही है। अगर कम्युनिकेशन अगर गैप अगर मान लीजिए अगर आ गया एम्प्लॉयज या सुपरवाइजर्स के बीच में, तो हो सकता है सही तरीके से काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर बात करें मेंटेन्स ग्रुप ऑफ यूनिटी, अगर कोई सुपरवाइजरी का काम अगर कर रहा है, मॉनिटरिंग का अगर काम कर रहा है, तो उसका काम ये भी होता है क्या वर्कर लोगों के बीच में क्या यूनिटी है कि नहीं, काम करने के लिए वो एकता है या नहीं, ठीक है। ये सब अगर बातें हो रहा है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कम्युनिकेशन, मैंने बताया कम्युनिकेशन जो है ना सबसे बड़ी चीज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और कम्युनिकेशन है टॉप लेवल से अगर मान लीजिए बॉटम लेवल के भी अगर हम बातें कर लेते हैं डायरेक्शंस का, तो अगर किसी भी लेवल पे अगर कम्युनिकेशंस के बीच में अगर गैपिंग अगर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होने की वजह से क्या होता है बिजनेस सही तरीके से चल नहीं पाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज वर्कर या जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं वो, ठीक है ना, चाहे सीईओ हो चाहे कोई भी हो, उसके बीच में कम्युनिकेशन पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी अगर कम्युनिकेशन वहां पे अगर नहीं होता है तो अच्छा बिजनेस सही समय से सही ढंग से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल होगा वो अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है। So communications can be defined as the transmission of exchange of ideas, views, message, information, fact, feelings, ये सब होना जरूरी है। ये सब अगर जब तक अगर नहीं होगा तब तक जो है ना सही तरीके से बिजनेस नहीं चल सकता है, ठीक है। So between two or more person by different means to create common understanding, यही है ना। अब जब तक कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो सही ढंग से होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग अगर होता है ना, क्योंकि क्या मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है बहुत सारे गैप आ जाता है लोगों के बीच में। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस होता है बीइंग्स विद द सेंडर एंड एंड्स ऑफ द फीडबैक। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो आपने कम्युनिकेट किया, अब उधर से फीडबैक भी तो आना चाहिए, हमने क्या बोला क्या सुना, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो दोनों के बीच होना चाहिए। एक रिसीवर होता है, जो मैं बात बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या हो गया सेंडर हो गया, और आप रिसीव कर रहे हो रिसीवर, क्या मैं जो बात आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ क्या आपको सीख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है ना। तो ये भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। मुझे वे ऑफ डिलीवर मतलब कौन से वर्ड को किस तरीके से समझाने हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक को किस तरीके से बातें बताना है, ये एक कम्युनिकेशन हुआ। अगर मान लीजिए मेरे बातों से अगर आप पूरे तरीके से कन्विंस अगर नहीं होते हो, नहीं समझ पाते हो, इसका मतलब मेरे और आप में कोई कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।
है, जिसके वजह से क्या होता है बच्चों लोगों में या लोगों में क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है। फिर बोलते हैं नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं या जो समझा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आते। कम्युनिकेशन, जो मैं बात, आप जिन बच्चों को मेरे बातों को समझ में अगर आना, ठीक है ना, अगर आ जाता है, कम्युनिकेशन समझ में आ जाता है तो वो सारे तरीके से तुरंत आ जाता है। वही कम्युनिकेशन अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। सो मिनिमम ऑफ 2 पार्टीज ऑफ इन्वॉल्व बोला गया इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस दैट द सेंडर एंड रिसीवर। द कम्युनिकेशंस के लिए आपको सेंडर और रिसीवर की जरूरत होता है। अब स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चा, पहली बात ये सेंडर भेजने वाला होना चाहिए, मैसेज गया उसको इनकोड किया गया, उधर से नॉइजेज आया, ठीक है ना, मतलब यहाँ बॉस की अगर बातें करें अब वो किसके थ्रू आ सकता है, उधर से मैकेनिज्म है मीडिया, रिसीवर और डिकोडिंग हो गया। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे एक तो आप कम्युनिकेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरे तरीके से हम कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी की तरह से बताया गया। सेंडर हुआ, मैसेज हुआ, इनकोडिंग हुआ, फिर वहां पे नॉइज हुआ, मीडिया के पास गया, रिसीवर हुआ, डिकोडिंग हुआ, फीडबैक, मतलब यहाँ पे ये कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है ना। अब ये कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से अगर हो रहा है प्रोसेस के द्वारा तो समझ जाओ आपका कम्युनिकेशन, अगर इस बीच में कोई भी एक अगर गैप ले लिया, अगर इसमें से किसी एक को भी अगर मैंने हटा दिया तो क्या होगा, कम्युनिकेशन सही तरीके से मिल नहीं पाएगा और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ठीक है। सेंडर, तो सेंडर मैंने बता दिया जो पर्सन है ना मैसेज को क्या करना चाहता है, जो बातें को कन्विंस करना चाहता है। जैसे मैं आपको कुछ समझाना अगर चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या हो गया सेंडर, और आप बात को रिसीव करना चाहते हो तो आप क्या हो जाएगा रिसीवर, ठीक है। उसी तरीके से मैसेज, मैसेज क्या है, कोई भी कंटेंट, मैसेज, आइडिया, कोई भी चीज है, ठीक है, उसको क्या कह सकते हो, मैसेज बोल सकते हो। इनकोडिंग करना मतलब द रिसीवर्स कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर सो दैट रिसीवर कन्वर्ट इनटू आइडिया टू लैंग्वेज या अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, गेस्चर एक्सेट्रा। होता है ना कभी चीज हम सही तरीके से अगर मान लीजिए हाई अगर लिखना होता है, ठीक है, तो ऐसा मतलब कम्युनिकेशन के लिए बात कर रहा हूँ तो हाई नहीं लिख के अगर मान लीजिए कोई हैंड का भी अगर पिक्चर दे देता है इसका मतलब क्या उधर से हाई कर रहा है, ठीक है ना। कोई अपसेट है, कोई चिल कर रहा है तो उसका अब क्या होता है एक इमोजी जिसको बोलते हैं वो अगर डाल देता है तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं और वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो इनकोडिंग मैसेज हुआ। अब इनकोडिंग मैसेज भी सही तरीके से उसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई टेक्स्ट कर रहे हैं मैसेज में, अब टेक्स्ट करते करते हो सकता है बोले मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। अब उधर से मैं बहुत अच्छा हूं, उधर से लेकर मैं भी बहुत अच्छा, अब वो गुस्सा से कर रहा है, ठीक है ना। उसका जो उसका क्या बोल सकते हैं जो टोन है, ठीक है ना, तो मैसेज में ठीक ढंग से पता नहीं चलता है, आवाज से पता चल सकता है लेकिन मैसेज का तो टोन उस तरीके से क्लियर कट पता नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जब तक उसमें इमोजी नहीं डाला जाए, ठीक है ना। जब तक उसमें बोला नहीं जाए तब तक जो समझ में नहीं आता। इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है इमोजी डालने से। डिकोडिंग की बात करें, अगर मान लीजिए उस मैसेज को अगर जो आया है, ठीक है ना, तो बोला सर मीडिया भी यहाँ पे है, बोला इट इज द वे ऑफ मीन्स थ्रू द विच इनकोडेड मैसेज। तो मीडिया मतलब बहुत सारे तरीका है जिससे आप क्या कह सकते हो अपना कम्युनिकेशंस को ले सकते हो, ठीक है। चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, ठीक है, बहुत सारे है ना तरीका है कम्युनिकेशंस करने का। डिकोडिंग करने के बाद उसको रिसीव कर लिया और फीडबैक जो सही है गलत है, मैसेज मिला है नहीं मिला उसके तरह से बता सकते हैं। सो नॉइज बोला गया मींस द सम ऑब्स्ट्रक्शंस हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, दिस हिंड्रेंस में बी कॉज ऑफ द सेंडर मैसेज रिसीवर। सम एग्जांपल ऑफ नॉइज दिया गया है जब पुअर टेलीफोन कनेक्शंस होता है ना। नॉइजेस का मतलब यहाँ पे आपने देखा यहाँ जो दिया हुआ था नॉइज, मतलब मान लीजिए ये बॉस यहाँ पे बात सुनने वाला है, अब हो सकता है मैंने कुछ और बोला ये कुछ और सुने, ठीक है ना। कभी कम्युनिकेशन सही तरीके से नेटवर्क नहीं पकड़ा, ठीक है ना, तो बोलना चाहिए कुछ आवाज कट कट के आया, पता चला यहाँ पे ऐसे हुआ कोई मैसेज का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अगर बीच में आ जाता है तो उसी को बोल सकते हो। बोला फिर यहाँ पे इंटेंटिव रिसीवर्स हो गया, फॉल्टी डिकोडिंग हो गया, गेस्चर्स एंड पोस्चर में भी डिसऑर्डर ऑफ मैसेज हो सकता है। तो नॉइज मतलब क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग का ही ये नॉइज या इन हिंड्रेंस दिया गया, मतलब प्रॉब्लम जैसी बातें खड़ा कर सकता है जिससे जो है ना कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है। बातें समझ में आ रहा है, यही सब बातें लिखा हुआ। अब आगे बोला गया फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से कम्युनिकेशन की बातें होता है, तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस है, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो फॉर्मल होता है ना पूरे तरीके से डिसिप्लिन में काम करता है, ठीक है ना, लेकिन इनफॉर्मल की बात करें पूरे तरीके से डिसिप्लिन में काम नहीं करता है। चलो हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं क्या है। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशंस बोला गया रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है। जो फॉर्मल की बातें करते हैं, जो
खासकर पूरे तरीके से ऑरिजिनेट किया गया, पूरे तरीके से अगर कहें तो डेवलप किया गया है, जहां पे सही तरीके से एकदम से चलाया जाता है बिजनेस, ठीक है ना। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशंस में आता है, जैसे आप यहाँ देखो टाई वूड, ठीक है, पूरे तरीके से जैकेट वैकेट ये पहन के, ठीक है, ब्लेजर व्लेजर पहन के, तो इसका मतलब ये हुआ जो वो फॉर्मल वाले हैं। और इनफॉर्मल वाले होते हैं जो किसी को किसी भी तरीके से कैसे भी रहे, बस उसको बात करने से मतलब है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज और मैसेज बोला गया इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑफिशियल मैटर्स, सिर्फ ऑफिशियल, जैसे सच एज असाइनमेंट ऑफ टास्क, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटिंग ऑफ द टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब बिजनेस का जो उद्देश्य है फॉर्मल्स में, बस उसी से रिलेटेड बातें करेगा। फॉर्मल मतलब क्या, जो बिजनेस कंसर्न है, ठीक है ना, तो सिर्फ वही टॉपिक पे बात करना हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला गया वर्बल या ऑरल चैनल हो सकता है, बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। सो कम्युनिकेशन जनरली टेक प्लेस इन द रिटन फॉर्म सच एज इशू ऑफ नोटिस, ठीक है, या लेटर, मेमो एंड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो बोला गया टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखा जाए डायगोनल कम्युनिकेशन, मतलब डायगोनल मतलब क्या, तिरछा, मतलब डायरेक्ट जन हो सकता है, आप डायरेक्टर से बात कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इस तरीके से चल सकता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, टॉप से बॉटम भी आ सकता है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको अगर थोड़ा और भी देख लें, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस कैन बी डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। अब यहाँ पे 4 तरीके से आपको दिया गया है फॉर्मल कम्युनिकेशंस का, इसको एक एक करके समझाते हैं। जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस क्या हुआ, बोले द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल द सुपीरियर, जो टॉप लेवल पे होगा वो टॉप लेवल से जो लोअर लेवल पे आएगा इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वही अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब सीधा बात है, बॉटम से क्या होगा, टॉप लेवल पे कम्युनिकेशन करना चाहेगा। सो व्हेन सबऑर्डिनेट्स पास एनी इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो छोटे मोटे अगर बातें करें, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर है, ठीक है, काम कर रहा है, उसको सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। वो लोग अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किससे, सुपीरियर से, तो कहां पे जाना पड़ेगा, बॉटम से टॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना ओपिनियन देना चाहता है, जनरली कोई परफॉर्मेंस के बारे में, कोई प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करेगा एम्प्लॉयज, तो क्या करेगा, अपवर्ड वाले जो है ना कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ऊपर वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टर से बात करना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजर से करना पड़ेगा, सीईओ से करना पड़ेगा, जो भी है टॉप लेवल के उससे काम होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस का मतलब यहाँ पे हो बच्चा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन अगर हो रहा है एट द सेम लेवल ऑफ ऑथोरिटी, सेम लेवल के ऑथोरिटी हैं। जैसे अगर हम बात कीजिए, द मार्केटिंग मैनेजर में डिस्कस द टाइम टू टाइम क्वालिटी एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट विद द प्रोडक्शन मैनेजर, मतलब एक ही टाइप के अगर मान लीजिए जैसे क्या उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए मैथ्स के डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, या हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज का डिपार्टमेंट हुआ। आप बिजनेस स्टडीज का अगर डिपार्टमेंट, अगर बीएसटी के डिपार्टमेंट की बातें करें तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो वो 11th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीबीए, एमबीए, सीएमए, जहां जहां पे बिजनेस स्टडीज की बातें होता है, उस डिपार्टमेंट से वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब वही अब अलग अलग के हिसाब से अगर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो या तो बॉटम से टॉप पे जाओ, या तो टॉप से बॉटम पे आओ, ठीक है। अब आके लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। अब है डायगोनल, तो डायगोनल क्या बोला गया यहाँ पे, जो डायगोनल कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इज डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज होल्डिंग डिपार्टमेंट्स लेवल ऑफ ऑथोरिटी। तो डायगोनल मैंने वही बताया आपको, जो तिरछा कहीं से भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशंस। ये बच्चा समझ में आ गया। अब यहां बोला गया फॉर्मल कम्युनिकेशंस के क्या एडवांटेज हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। एडवांटेज ये है, द सम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोला गया कैन इजीली बी लोकेटेड, हो जाता है आसान इसमें मिलेगा एडवांटेज के हिसाब से। इट इज अ वेरी सिस्टमैटिक एंड इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे तरीके से काम मिलेगा और ऑर्डर फॉर्म मिलेगा। इन फॉर्मल कम्युनिकेशंस बोला गया इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफरेंट एम्प्लॉय एज देयर इज प्रूफ फॉर द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्रूफ के साथ यहाँ पे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों के पास फिक्स रहता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है। चाहे आप स्कूल्स की बातें करें, बैंक की बातें करें, या कोई ऐसे आप सेक्टर में चले जाओ जहां पे क्या होता है ना, वहां पे हर एक लेवल बना हुआ रहता है। बड़े बड़े अगर कहें तो बिजनेस में होता है, जब आपको इस लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इस लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें बच्चा, तो बोला गया था इन्फॉर्मेशन इज डिले। अब मान लीजिए
टॉप टू बॉटम की बात करते हैं या बॉटम टू टॉप की बातें करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, लोकल गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, ये सिस्टमेटिक में अगर केंद्र सरकार जो अगर मान लीजिए नगर निगम वाले इंफॉर्मेशन के साथ अगर ताल्लुक करता है, मतलब कम्युनिकेट अगर करेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। सेम उसी तरीके से आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इज डिले एज जनरली एस्केलर चेन होता है, ऊपर से लेकर नीचे का, फॉलो बाय द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। So informal communications बोला गया यहाँ पे information is passed in the impersonal manner. So information may be not be transmitted accurately to avoid the unfavorable effect of communication. तो ये भी हो सकता है, एक तो टाइम लगेगा, अनफेवर भी हो सकता है, जब तक कोई बातें पता चलेगा तब तक कोई कांड हो चुका रहता है, ठीक है। इसी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखें इसको, कॉमन नेटवर्क और फॉर्मल का, ये देख सकते हो यहाँ पे व्हील, मतलब यहाँ पे सिंगल है, मतलब चक्का की तरह। यहाँ पे मान लो ए, इससे भी कर सकते हैं, 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 ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं ये चेन के फॉर्म में, अब चेन के फॉर्म में या तो क्या हो सकता है, टॉप टू बॉटम में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये कम्युनिकेट कर सकता है, तो अब देख लो, अब इसका पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको ये दिया, फिर इसको ये दिया, इसको ऐसे दिया, तो इंफॉर्मेशन इससे पहुंचती है, चेन के हिसाब से हुआ। सर्कुलर में होता है ये इंस्ट्रक्शन इसको दिया, ऐसे दिए, फिर ऐसे दिए, इस तरीके से पहुंच रहा है। मगर फ्री फ्लो है, इसमें किसी तरीके से किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, और ये इन्वर्टेड भी है, उल्टा भी है, जो यहाँ पे ए इससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते, फिर इससे, मतलब ये इस तरीके से क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन से यहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो अब यहाँ पूछा जा सकता है कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशंस का यहाँ पे 5 दिया हुआ है, व्हील होता है, चेन होता है, सर्कुलर होता है, फ्री फ्लो होता है, और इन्वर्टेड भी की बात बोला गया। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब व्हील पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, चेन पैटर्न हुआ, सर्कल पैटर्न हुआ, ऑल सोर्स ऑफ चैनल जो पैटर्न फ्री फ्लो होता है, किसी से कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई तरीके से गैदरिंग नहीं, कोई कम्युनिकेशन है। यहाँ पे मैंने बताया व्हील मतलब ए से बी से सी इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब आप यहाँ देख लो, जो कि पूरे डिसिप्लिन में काम नहीं करता, ठीक है। बोले यहाँ पे द कम्युनिकेशंस बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ऑफिशियली अटैच, मतलब कोई ऑफिशियली यहाँ पे अटैचमेंट नहीं रहता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने पहले आपको बता दिया, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन का फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी नहीं होता है, ठीक है। तो जहां पे कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, जहां पे कोई फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, ऑथोरिटी नहीं है, तो आप समझ सकते हो वो किस में आ जाएगा, तो आ जाएगा इनफॉर्मल वाला में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कहें तो जिगजैग चल सकता है, गैपिंग हो सकता है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं, देख लो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे इसके गॉसिप, गॉसिप क्या, गॉसिप भी हो सकता है ना, क्योंकि गॉसिप का मतलब बहुत सारे पैटर्न बना सकता है, एक दूसरे से फुदक फुदक के बातें करना, गॉसिप करना। तो बोला यहाँ पे अंडर द गॉसिप पैटर्न वन पर्सन टेल अस मेनी व्हिच मींस इंफॉर्मेशन इज विद वन मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द शेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन विद मेनी अदर पीपल इन हिज सोशल ग्रुप। होता है ना, अगर बातें करें गांव घर में या जो एक छोटे छोटे मेंबर के हैं तो वुमेन्स लोग में होते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन अगर आप उनको बता दो तो पूरे गांव को इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है इस तरीके के कम्युनिकेशंस, अगर किसी एक इंसान को कम्युनिकेशंस करने के लिए बताया गया, वो अगर कुछ बोला पूरे मोहल्ला, पूरे जगह, हर एक जगह को इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसको जो है कर सकते, मतलब ये गॉसिप वाले बात कर सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ देख सकते हैं एक इंसान यहाँ भी इस तरीके से भी जा सकते हैं, ग्रेपाइन पैटर्न दिया गॉसिप चेन का। अब यहाँ पे एक इंसान जो है इसको बोला, ठीक, इसको बोला, अब ये 3 को बता दिया, ये डी जो है इसको बता दिया, ठीक है। अब ये हो सकता है इसको बता दिया, यहाँ एरो का साइन छुटा हुआ इसको बता दिया, या ऐसे करके भी आ सकता है, ABCD करके पढ़ के देखो आपको पता चलेगी। ये ग्रेपाइन पैटर्न दिया गया क्लस्टर्ड चेन की तरह से, तो यहाँ पे इस तरीके से ये गैपिंग हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड की अगर बातें करें तो बोला गया इन अ सिंगल ट्रेंड पैटर्न, बोला गया ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस विद द अदर इन सीक्वेंस में होता है, ये सीक्वेंस इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, इसको ये बताएगा, इसको ये बताएगा, जब तक इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे को नहीं पता चलेगा तब तक लास्ट वाले को पता नहीं चल सकता है। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी चेन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी चेन बोला गया यहाँ पे इन अ प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल्स रैंडमली, बोला गया विद अदर इंडिविजुअल्स, रैंडम, किसी को जो मन हुआ किसी कुछ भी बता दिया, तो ये इस तरीके से, मतलब ये अनडिसिप्लिन के हिसाब से चलता है,
इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसको जो मन है आराम से बता सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, बस ये ऐसा ही कम्युनिकेशन है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज का है बहुत, लेकिन इसमें ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो बोला कि ऐसा चलाने का मतलब ये हुआ, ये जो कम्युनिकेशन है ये सही तरीके से बड़े बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, ये छोटे लेवल पे चल सकता है। एडवांटेज बोला गया द एम्प्लॉयज कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है कि नहीं। अब मान लीजिए जहाँ पे डायरेक्टली आप जो है अगर मतलब सीधा कांटेक्ट अगर आप डायरेक्टर से करते हो, मैनेजर से करते हो, बिना कोई कुछ इन्फॉर्मेशन का, कोई चीज अथॉरिटी का कुछ नहीं, मतलब सीधा पूछ दिए, तो यहाँ बहुत आसान होता है। ठीक है, क्योंकि फ्री रहता है ना, जिससे जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ का जो रिलेशनशिप बोला गया है इनफॉर्मल सेक्टर के कम्युनिकेशन में पूरे तरीके से फ्रेंडली हो जाता है। फिर बोले यहाँ पे सोशल सेटिस्फैक्शन की बातें भी कर सकते हैं। उसके बोला गया थ्रू द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मैटर्स कैन बी डिस्कस विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू द ऑफिशियल चैनल। बात सही है, इसमें कोई चीज का डिस्कशन है पूरा ऑफिशियल चैनल के द्वारा नहीं होगा, जिससे जो है मन आराम से कम्युनिकेट कर लिए, डिस्कशन कर लिए और इंप्लीमेंट कर दिए। तो इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स बोला इंफॉर्मेशन टू द ऑल द मेंबर्स कटिंग अक्रॉस द बोला यहाँ पे अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल्स, मतलब सबसे कोई भी बातें कर सकते। लेकिन इसी वजह से क्या है इसका डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो बोला कहता है इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द वेरी अनसिस्टमैटिक। मैंने बता दिया आपको ये बहुत ही है अनसिस्टमैटिक होता है, लेकिन फॉर्मल क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है। वहां पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर, जितने भी चीजें पूरे तरीके से वेल डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से उसमें भी कहें तो टाइम थोड़ा लग सकता है, यहाँ पे टाइम नहीं लगता। यहाँ पे इनफॉर्मल्स है ना, तो किसी से कोई भी अगर कम्युनिकेशन करता है तो यहाँ पे टाइम लगने की चांस है ही नहीं। ठीक है, तो बोला कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प विद स्प्रेडिंग र्यूमरस, बोला कि अनफॉल्स फैक्ट भी हो सकता है, डिसएडवांटेज है ना, जल्दी तो पहुंचा सकता है लेकिन र्यूमर्स भी फैला सकता है। एक बात में कोई गॉसिप में कह दिया, पूरे तरीके से र्यूमर फैल गया, भाई ऐसा ऐसा कंपनी में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए ये फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड, मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई फिक्स रहता है, कौन क्या बात बोल दिए, कौन सी कम्युनिकेशन कब क्या हो गया, उसका जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अब ये इसको अच्छे तरीके से है ना यहाँ पे थोड़ा पढ़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें हैं, बोला गया इट रेफर्स टू कम्युनिकेशंस टेकिंग प्लेस, बोला गया विद द ऑफिशियल चेन के हिसाब से होता है। यहाँ पे ऑफिशियल चेन होता है, इसमें कोई ऑफिशियल चेन या रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है। इसका रिलेशन अगर बातें करें तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स मतलब बॉटम या सबऑर्डिनेट्स के बाद ही है ना टॉप लेवल की बातें किया जाएगा। सुपीरियर रिलेशनशिप होता है, हाईली इम्पर्सनल होता है, इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल मतलब प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ भी ये पूरे तरीके से प्रोफेशनलिज्म होता है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है इट इज ए मोर रिग्ड होता है, रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये पूरे तरीके से फिक्स होता है। ये जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन ये पूरे तरीके से क्या होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये डायनेमिक प्रोसेस है, जहां पर जिस तरीके से मन हुआ फ्लेक्सिबल है, चेंज कर दो। फिर बोला कि यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करें, इट इज ए मोस्टली एक्सप्रेस इन रिटन फॉर्म, ये खासकर फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ये रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें रिटन ऑरल दोनों चल सकता है। इसमें अगर बातें करें, बोला गया इट फ्लो फॉर्मल या एस्टेब्लिश इन कमांड, ये कमांड के हिसाब से होता है, इसमें कोई कमांड को फॉलो करता ही नहीं है। उसी तरीके से अगर बात करें इट सर्व्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जब ऑर्गेनाइजेशन को जब जरूरत पड़ेगा तभी आई बोला इट सर्व द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई किसी को पर्सनल भी अगर काम हुआ तो वो सीधा जो है ना बातें कर लिया। लेकिन यहाँ पे नहीं, जब लगा जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करने के लिए, तभी बात समझ में आ गया। फिर बोला कि फिक्सेशन अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। कहने मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी फिक्स लिया जाता है, इसमें नहीं। उसके बाद स्पीड अगर कहें तो ये स्लो प्रोसेस है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो टॉप से बॉटम में आएगा, सबऑर्डिनेट्स के पास आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये पूरे तरीके से फ्री है। इसका स्पीड जो होता है कम्युनिकेशंस का इनफॉर्मल का बहुत ही ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता, स्लो होता है।
आप बोलेंगे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो ऐसे बहुत सारे बैरियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे देखा जाए यहाँ पे, समटाइम्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर डज नॉट रीच द रिसीवर इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर्स। तो जो सेंडर ने भेजा, ठीक है, उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस किया गया, एक्सपेक्टेड किया गया, वो सही तरीके से उसको मिला नहीं। सो इसको बोल सकते हैं दिस फिल्ट्रेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशंस में काउजेज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। मैंने आपको बताया भी। सो मैनेजर नीड्स टू आइडेंटिफाई दिस बैरियर एंड टेक मेजर टू ओवरकम दिस। तो जहां पे भी अगर लगे तो सेंडर ने मैसेज को तो सेंड कर दिया लेकिन रिसीवर के पास वो मैसेज नहीं पहुंचा, तो कहां गड़बड़ है, तो यहाँ पे बैरियर मतलब रुकावट, उसको ढूंढे, समझे और फिर वो सही तरीके से कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो बोला यहाँ पे सेमेनेटिक बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है, पर्सनल बैरियर हो सकता है। ठीक है, सेमेटिक अगर बात करें यहाँ पे, जो सेमेंटिक जो बैरियर है, बोला कि समटाइम्स द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंट बाय द डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मींस डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। तो कहानी आपको खुद से समझ में आ गया होगा। तो विभिन्न प्रकार के लोगों से आप अलग अलग बातें जब सुनने को मिलता है तो वहां पे एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो यहाँ पे यही बात बोला गया, सेमेनेटिक बैरियर हो गया, तो जहां से कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बैडली इसमें बोला गया एक्सप्रेस मैसेज होता है, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग को लोग निकाल सकते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं मेन काउजेज दिया गया सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, मतलब मेन ऐसा कारण क्या हो सकता है, क्या ऐसा कारण है जो लोगों के पास सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो बोला कि जो मैसेज का जो है ना गलत तरीके से एक्सप्रेस करना है ना, मैंने बोला जब मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो गुस्सा, ठीक है ना, मैं खाना खा रही हूँ, अब खा रही हूँ, खा रहा हूँ, अब उसके क्या तो एक्सप्रेस मैसेज में हो सकता है रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे लिखा है ना वोकैबुलरी, ठीक है, अब बोला कि कुछ वर्ड गलत तरीके से निकाल लेना तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सिंबल वही मैंने बताया, राइट राइट, देखो राइट ये राइट, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल, ठीक है, प्राइज ये प्राइज। अब इस तरीके से सिंबल अगर यूज कर लिया तो भाई गलत हुआ ना। उसी तरीके से फॉल्टी ट्रांसलेशन, मैसेज कुछ और बोला गया और आपने उसको ट्रांसलेट कुछ और कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो सेमेनेटिक जो है ना प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, एजम्पशन मान लेना। आजकल तो लोग बहुत ज्यादा ही एजम्पशन लेके चल जाते हैं, मान लो मेरे पास ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो एजम्पशन से करना मतलब क्या, पूरे तरीके से ओवर जो है ना, एकदम से क्या उसको बोल सकते हो, पूरा टेंशन वाली बात हो सकता है। ठीक है, तो बोला यहाँ पे समटाइम्स द वर्कर में बी मिस इंटरप्रेट्स एजम्पशंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया, जब बॉस इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू टेक केयर ऑफ गुड्स, ठीक है, लेकिन ही मे मीन दैट टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स, वेयर एज वर्कर मे अंडरस्टैंड दैट ही इज इंस्ट्रक्टिंग देम टू कीप द गुड्स सेफ। अब देखो सुन लो, यहाँ पे एजम्पशंस मान लिया जाता है, बॉस ने ऐसा कहा होगा, मैंने ऐसा सोच लिया। उसी तरीके से टेक्निकल जो है ना यहाँ पे जार्गन हो सकता है, व्हाइल एक्सप्लेनिंग बोला गया टू सबऑर्डिनेट्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट यूज टेक्निकल वर्ड्स सो मे बोला व्हिच मे बी नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द वर्कर। एग्जांपल ट्रैफिस, क्वाटास, इस तरीके से ये देखो ऐसा ऐसा वर्ड यहाँ पे अगर बातें करें तो ट्रैफिक सुन लेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड्स का। फिर बोला बॉडी लैंग्वेज एंड गैसेस डिकोडिंग, तो कोई किस तरीके से बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, किस तरीके से बैठना चाहिए। कम्युनिकेशंस भी अगर करना है तो कम्युनिकेशंस के लिए बोला गया है जो बैठने का जो तरीका है ना, वो भी एक तरीके से है ना कम्युनिकेशंस ही होता है। आपका बॉडी पोस्चर्स क्या है, ठीक है ना, 90 डिग्री है, क्लोज हैंड है, इस तरीके से है, ठीक है ना, तो सब चीज को नोट किया जाता है कम्युनिकेशंस के लिए। तो कम्युनिकेशंस में आई कांटेक्ट सही तरीके से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है ना, उसी तरीके से बात करते समय हाथ इस तरीके से लॉक तो नहीं रखा हुआ, पीछे तो नहीं रखा हुआ है, या स्टाइल में खड़े तो नहीं है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशंस का जो है ना पोस्चर्स होते हैं जो कि क्या करता है यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। इसीलिए द बॉडी मूवमेंट बोला गया, गैसेस ऑफ द कम्युनिकेशन मैटर सो मच इन कन्वीन द मैसेज। तो अगर बॉडी पोस्चर अगर सही तरीके से रहता है तो मैसेज को सही तरीके से कन्विंस करने में सही होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या हो सकता है, तो बोला कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी, आप इससे बोला कि इस बैरियर को खत्म करने के लिए, ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है इसको खत्म करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए ही चाहिए। तो बोला कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की अगर बातें करें बच्चा, बोला कि इफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन
इट मे बी रिजल्ट इन वेरियर हो सकता है। एग्जाम्पल देखा जाए, इन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन एट द टॉप लेवल ओनली, तो पीपल एट द लोअर लेवल में बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन द सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी होना चाहिए भाई, तो जल्दी कोई इंफॉर्मेशन जो है ना बड़े लेवल पहुंचाने की बात ना, वो लोअर लेवल भी अच्छे तरीके से एबल हो कम्युनिकेट करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, जो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आल्सो भी क्रिएट बैरियर हो सकता है। अब मान लीजिए कोई अगर एम्प्लॉयज हैं, उसको किसी तरीके से डिजीज हो गया या किसी तरीके से अचानक इलनेस मतलब बीमार पड़ गया, अब उसके लिए जो है पूरे इन्फॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को टॉप लेवल पे पहुंचाओ, मैसेज को जो डायरेक्टर है तब तक पता चला उसको कुछ उसके साथ हो गया। तो ये इस तरीके से रूल्स पॉलिसी इंफॉर्मेशन सही तरीके से बना लेना चाहिए, जिससे मूवमेंट जो है सही तरीके से होना चाहिए। तो कोई काम में डिले नहीं होना चाहिए, जो एक्शन है वो तुरंत हो जाना चाहिए। Status differences बोला गया, sometimes the people working at the higher level so not believe the information supplied by the lower so a level of employees, so as the field how would we know about my job and who is give a suggestion हो सकता है। complex organizations की जरूरत नहीं है। when the information passes through the various level then there can be स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल। सबका जो है ना मैसेज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का स्क्रीनिंग होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, व्हाइल गिविंग फीडबैक द सबऑर्डिनेट्स फिल्टर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स एंड हाइलाइट्स ओनली देयर पॉजिटिव साइड। बात समझ में आ गया। बहुत सारे अगर मान लीजिए डायरेक्टर के पास ऐसे नेगेटिव्स बातें अगर आ रहा है तो उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा ना, ठीक है, और उसको फिल्टर करके तभी बातें बताना चाहिए। उसके बाद बोला यहाँ पे अगर बात करें साइकोलॉजिकल बैरियर इफेक्टिव, तो क्या बोला गया, इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है। बहुत सारे अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टिंग कर रहा होता है तो डायरेक्टर के साथ, जो इंस्ट्रक्टर के साथ कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल होता है, वहां पे एक बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशंस का। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बोला फैक्टर आल्सो एक्ट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। सो द स्टेट ऑफ माइंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिफ्लेक्शंस। सो फ्रेटेन पर्सन्स मे बी कम्युनिकेट properly, similarly an angry persons may be not receive the communication effective। बात तो सही है, गुस्सा वाले लोग सही तरीके से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं समझता है, वो अपने आप को 30 मार खान समझता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो साइको होता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टर को समझने की कोशिश, वो समझते हैं नहीं हम काम करके दिखा दे, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है ना देने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आप मतलब क्या, जो इस तरीके से लोग होते हैं वो बोलता है अपने आप को मालिक समझ लेता है ना, बोला मेरे को मत सिखाओ, हुआ ना केबीसी में एक बच्चे ने बोला मेरे को रूल्स रेगुलेशन मत सिखाओ, वो साइको था, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो ऐसे ही हो सकता है। अगर इसमें अगर बातें करें तो बोला गया है जब प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन हो सकता है। अगर मान लीजिए साइक्लो होगा प्रीमैच्योर, मतलब ये जो मैच्योरिटी होना चाहिए ना वैसे सही तरीके, सही ढंग पे, सही समय पे नहीं हो सकता है। So it means driving conclusion before the completion of message. Sometimes people बोला कि evaluate meaning of message before the sender। बात है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे ही सोच लेते नहीं, हम लोग का मालिक जो डायरेक्टर है, ठीक है ना, क्या मैसेज करने वाला है या सामने वाले बंदा या बंदी क्या बोलने वाला है, पहले से अपने आप को दिमाग में जो है ना लेके बैठे रहते हैं, तो ये भी एक तरीके से बैरियर हो जाता है, ठीक है। सो समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर, भेजने से पहले, है कि नहीं है। So in such case the receiver may be have not open mind, so he may have some personal or prejudice engaged हो जाता है भाई सेंटर के साथ, ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ अटेंशन, तो बोला है कि यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे होता है साइकोलॉजिकल अगर नेचर से अगर देखा जाए तो बोला कि प्री ऑक्युपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर एंड द रेजुलेंट नॉन लिसनिंग मैसेज एंड एक्ट मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब कुछ सुना ना बुझा फिर अपना जो है एक्शन ले लिया। सर एम्प्लॉय बोला कि एक्सप्लेन द हिज प्रॉब्लम्स टू द बॉस हु इज preoccupied with the important file before him, the boss does not listen to the message attentively and the employee is disappointed। गलत बात है ना भाई, आपको बॉस का भी सुनना है, बॉस आपका भी सुने तभी तो सही तरीके से रहते। बॉस भी अगर साइको अगर निकल गया तो हो गया, कम्युनिकेशन सही तरीके से होगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन की वजह से होता है। सो व्हेन कम्युनिकेशंस पैसेस थ्रू द वेरियस लेवल दिस रिजल्ट्स
in filtering a loss of information, especially with the oral information. Sometimes manager may not be able to retain all the information for longer time. बात तो सही है। उसके बाद बोला गया डिस्ट्रस्ट की अगर बातें करें, जो ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। सो डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड रिसीवर ऑल्सो एक्ट बैरियर होता है। हाँ ठीक है, वो बोल दिया ना इस तरीके से, चलो देखते हैं, ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं होने वाला है, करके दिखा दे। तो एक ट्रस्ट, जो मैसेज जो मान लीजिए सेंटर ने भेजा है, जो एक तरीके से डायरेक्टर ने जो डायरेक्टिंग किया है, उस पर आप ट्रस्ट करो, बातें को भरोसा करो, उसके हिसाब से आपको चलने हैं। तो नहीं ऐसे ही चलता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ही लोग करते हैं, तो हो गया। अब यहाँ बोला गया पर्सनल बैरियर भी होता है। द पर्सनल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू द पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों। मतलब अपने आप को दिमाग को नहीं, वो मेरे साथ ऐसा किया, और वो जो मुझसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो उससे बात नहीं करना चाह रहा है, ये उससे बात नहीं करना चाह रहा है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स, ये भी होता है, जो हम उससे बात नहीं करेंगे, मेरे में बात करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे भी होता है। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो खासकर डायरेक्टर से जो है ना, या जो डायरेक्शन दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उससे बात नहीं करना चाह रहा है। सो इफ सुपीरियर हैव नो कॉन्फिडेंस, जो सुपीरियर के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इन देयर सबऑर्डिनेट्स, देन पे नो अटेंशन देयर एडवाइस, ओपिनियन एंड सजेशन। बात तो सही है। देखिए बॉस या जो हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टिंग करेगा ना, उसके पर्सनैलिटी सही ढंग से सही तरीका वाला होना चाहिए, जिससे उसके बातों में दम वेटेज होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि उसके पर्सनैलिटी से ही देख के पता चले ना, ये जो बात बोलने वाला है वो 100% है ना सही होगा, और उसके बातों पर सही तरीके से लोग कैच करे, और उसके रूल्स रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो करे, वैसा बॉस होना चाहिए। आप ये नहीं कोई ऐसा हुआ कोई कुछ बोल के निकल जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा लल्लू पंजू जो बॉस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ इंसेंटिव बोला गया इन द, बोला गया यहाँ पे, इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन देयर सबऑर्डिनेट्स मे बी नॉट टेक द इनिशिएटिव द गिव सजेशंस। एग्जांपल, इफ देयर इज नो रिवॉर्डेड, देखिए रिवॉर्ड तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। रिवॉर्ड का मतलब अगर मान लीजिए आपको सजेशंस की बातें किया जा रहा है, ठीक है ना, बातें किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जवाब, रिवॉर्ड आप गुड बताओ, ठीक है, वेरी गुड बताओ, एक्सलेंट बताओ। तो ये बैरियर, अगर आप इस तरीके से अगर नहीं बात करोगे ना, तो फिर पता चला ऐसे नहीं हो सकता। एग्जांपल, इफ द, बोला यहाँ पे, इज देयर इज नो रिवॉर्ड गिवन द गिविंग सम गुड सजेशन, देन एम्प्लॉय विल टेक नो इनिशिएटिव टू गिव अ गुड सजेशन। मान लीजिए वही बात करना चाह रहे जो आप सुन रहे हो, कि भाई कोई जन एम्प्लॉय अगर आपको कोई सजेशन दिया, तो उसको रिवॉर्ड करो ना। रिवॉर्ड मतलब ये नहीं आप बातों से भी कैसे दिया, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है ना, ये आप उस तरीके से नहीं, ये छोटा सा सबऑर्डिनेटेड है, ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉइज है सिंपल से इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम उसका बात नहीं सुनेंगे, ऐसा गलत है भाई। उसको रिवॉर्ड करो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से। फियर ऑफ ऑथोरिटी, तो बोला कि समटाइम्स सुपीरियर जो है conceal and hide of information if they have fear and losing their authority over the subordinates, होता है कि डर जाना, ठीक है ना, बात को सही तरीके से बताना। समटाइम्स जो सुपीरियर होता है कंसील हो जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाएगा, जैसे तैसे बोल के निकल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम्स एम्प्लॉय आर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर, मतलब जब मन चाहे किसी तरीके से बातें कर लेना, ठीक है ना, कुछ भी कम्युनिकेट करना, तो नेगेटिवली अफेक्टेड हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, फिर क्या करेगा, जो पर्सनल बैरियर हो जाएगा, भाई चलो बॉस तो ऐसे बोलते रहता है, एम्प्लॉयज भी ऐसे बोलते रहता है, इस तरीके से वो फिर बातें को वेटेज नहीं लेते हैं, ठीक है। अब लगे इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस इफेक्टिवनेस कैसे हो सकता है, तो आपको कम्युनिकेशंस को ठीक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बोला कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन फेस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बाय द यूजिंग द फॉलोइंग मेजर्स, दे कैन ओवरकम सच बैरियर। अब तब जो ये जो बातें हम कहने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशंस करने में जो बैरियर है, देखिए आजकल सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, बिजनेस स्टडीज में बात करते हैं, सबसे मेन चीज होता है कम्युनिकेशंस। अगर आप लोगों से सही तरीके से अगर जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे बच्चा, तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता, आपका मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस नहीं चल सकता है। तो सबसे मेन जो बात होता है बिजनेस में, वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ध्यान रखना है, तो कम्युनिकेशन चाहे बॉडी पोस्चर्स की बातें करें, ठीक है ना, पर्सनैलिटी की बातें करें, ये सब भी अगर मान लीजिए जिसका पर्सनैलिटी उस तरीके से नहीं है, लेकिन कम्युनिकेट करने का तरीका जिससे सामने वाले जो लोग हैं वो कन्विंस अगर हो गए, मतलब ये हो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो बहुत लोगों को जो है कन्विंस करने के लिए नहीं आते हैं, आप फिर बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे मेन है
कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशंस को सही तरीके से जो है ना ओवरकम करने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा भाई, बिना बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर जब तक आप बोलोगे नहीं ना तो सीखोगे भी नहीं। नहीं तो हमको सब आता है, मैं लिख के बात कर लूंगा, या हम कह सकते कि चलो हमें अकेले में बात कर लेंगे। नहीं, बहुत लोगों को जो है ना पूरे जब पब्लिकली जो कोई चीज को बात करने में डर लगता है। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक तरीके से ऑनर है, डायरेक्टर है, बोलेंगे नहीं हम अपने कंपनी में अपने बॉस हैं, लेकिन दूसरी जो पब्लिकली कोई चीज है तो वहां पे अगर डर रहे हो भाई, बात करने से पीछे हट रहे हो ना, तो वहां पे आपका जो है ना प्रॉब्लम है। आप बॉस नहीं हो, बस वहां पे जो है ना घर के मतलब जो होता है ना उसी तरीके से कर सकते हो। इसीलिए आपको बुलंद आवाज में पब्लिकली जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, वो आपका सही होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन अगर आपका ठीक ढंग से अगर है, इतना समझ जाओ, आपका बिजनेस भी चलेगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बात करना सीखो। अब ये क्या है, तो बोला कि कोई भी अगर बातें हैं, आइडिया है, तो क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर द कम्युनिकेशन। बात करने से पहले अपने आइडिया को क्लियरिफाई कर लो, क्लियर कर लो, जो मैं बोलने वाला हूं क्या वो मेरे बात में सच्चाई है, दम है, पावर है, क्या मैं सही तरीके से जो बात कहने जा रहा हूं उसमें क्या बात है कि नहीं, उसको क्लियरिफाई करो। सो इन दिस फर्स्ट प्लेस बोला गया है प्लेसेस वी मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। मैं क्या बात करने जा रहा हूं, ठीक है, उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ता है। द मैसेज शुड बी encoded in direct and simple language so that receiver and understand without much difficult। तो कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक को, एम्प्लॉयज को कोई डिफिकल्ट न हो, सिंपल से भाषा में समझाओ। ठीक है ना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नहीं पहले स्क्रिप्ट पढ़ो, बोलेंगे नहीं स्क्रिप्ट पढ़ के जाएंगे, फिर हम स्पीच देंगे, फिर हम जो है ना वहां पे जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, उसको हम इंकरेज करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। यार भाई, जो मोटिवेशन जो दिया जाता है वो दिल से दिया जाता है, ठीक है ना, तो जो इंकरेजमेंट किया तो दिल से दिया जाता है। स्क्रिप्टेड वाले चीजें ज्यादातर अगर कहें तो मार्केट में नहीं चल सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपको सिंपल भाषा, कम्युनिकेशन वही ठीक होता है जो सिंपल से लैंग्वेज में समझा दिया जाता है। ठीक है, सो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स फॉर द रिसीवर। मान लीजिए हम बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड बातें कर सकता हूं, है कि नहीं। मैं यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें नहीं कर सकता हूँ, मैथ्स की बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात हो रहा है, बिजनेस स्टडीज। उसमें भी किसका मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग का, मतलब यहाँ सिर्फ डायरेक्शन से ही रिलेटेड में बात कर सकता हूँ। अब ये नहीं, कुछ लोगों का होता है जो टॉपिक कुछ और है, अब बोलते बोलते पहुंच गए कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कम्युनिकेट गड़बड़ हो सकता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। ठीक है, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर शुड बी क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं जो आया मैंने वो बक दिए, आप पता चला वो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। क्लियर, क्लियरिटी जो होता है ना, क्लियरिटी की बात करें, क्लियरिफाई, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, द मैनेजर शुड बी एडजस्ट द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो अगर मान लीजिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाला लोग हैं, उनका किस तरीके से जो है ना एक तरीके से लेवल है सुनने और समझने का, ठीक है ना, वो किस भाषा में सुनना चाहता है, किस लेवल तक सुनना चाहता है, किस तरीके से वो एजुकेटेड पर्सन है, तो उसी तरीके से अपने आप को जो है ना ढालो कम्युनिकेशन करने से पहले। जब मैं इस लोगों को, इन लोगों को इस तरीके से बात करने वाला हूं, रट के नहीं जाना है आपको, अपने हिसाब से अपने भाषा, छोटा शब्द में, सिंपल से लैंग्वेज में समझाओ। ठीक है ना, तो आपका डायरेक्शंस बहुत ज्यादा मस्त होगा, दमदार होगा। ठीक है, अब बोला गया कंसल्ट, अगर देखा जाए कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, ऐसा भी होता है। अगर आपको लग रहा है पब्लिक स्पीकिंग, जब मुझे बोलने की अगर बातें करें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले अपने आप को एक्सपर्ट बनो। उसके लिए आपको दूसरे से अगर हेल्प लेना हो तो लो, लेकिन अगर वो अपने आप को, अगर मान लीजिए कम्युनिकेट करने के लिए गए, स्टेज पे गए या कहीं पे छोटा मोटा ही अगर मान ले पब्लिक स्पीकिंग है वहां पे गए, तो बातें आप भूल रहे हो, कोई भी बात को रिपीट कर रहे हो, ठीक है ना, या जो बात नहीं बोलना चाहिए अगर वो बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे। इसीलिए आपको क्या करना होगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन से पहले। सो बिफोर एक्चुअली कम्युनिकेशन द मैसेज इट्स बेटर इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन प्लान। So participate of subordinates may be help to gain ready acceptance and willing cooperations of subordinate। तो कोऑपरेशन जब तक जो है कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर कोऑपरेट अगर नहीं करा तो भाई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। फिर बोला कि यूज प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। यही मैं बात बार बार कह रहा हूं, अगर किन्हीं लोगों को अगर कम्युनिकेट करने में अगर दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ वो सही तरीके से लैंग्वेज की यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सा, उसके लोकल भाषा बताओ ना, जरूरी नहीं इंग्लिश में बातें करें।
अगर वो हिंदी में समझना चाहते हैं हिंदी में समझाओ, मतलब जो भी लैंग्वेज उसको पसंद है, समझ में आता है, उस लैंग्वेज में उसको समझाओ, कम्युनिकेट करो। ये ना हम बॉस हैं, ठीक है, मैं बॉस हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जो कहूंगा वही होगा, लेकिन पता चला सामने वाले जो है ना बकरी जैसे मैं यहाँ के अब तेरे कुछ समझ भी नहीं आया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज, टोन, कंटेंट्स, आइडिया जो आप देने वाले हो वो सही तरीके से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, या आपके अंदर वो बातें होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फीडबैक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द वर्ड्स, टोन, सिंबल यूज इन अ मैसेज मस्ट बी सेलेक्टेड और वेरी केयरफुली एंड शुड नॉट अटेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ लिसनर। ऐसा कोई सेंटिमेंट्स जो है ना, बातें, वर्ड्स नहीं बोलने हैं जिससे लिसनर जो है, जो सुनने वाला है, जो एम्प्लॉयज है, उसको बुरा लगे, ठीक है ना। ऐसे बातें बताना है। फिर बोला यह फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक तो मिलना चाहिए ना। सो फीडबैक हेल्प टू नो इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन गिविंग द सेंडर। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टैंड द रिसीवर। उसके बाद बोला कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर्स के लिए भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सुनना चाह रहे हो। मान लीजिए अभी अभी कुछ भी अगर मान लीजिए बोल के अगर निकल जाए तो हो सकता है मैं मुझे आपको आपसे मुझे फिर से अगर बातें करना होगा तो मुझे मेरे पास बात करने के लिए वैसा होना चाहिए ना, जो हम ताकि फ्यूचर भी आपसे कम्युनिकेट कर सके, है कि नहीं। तो जो लिसनर्स होते हैं ना, जैसे किसी भी ऐसे पर्सनैलिटी को बार बार सुनना चाहता है लोग, क्योंकि उनके स्पीकिंग में, उनके बातों में क्या होता है, दम होता है। तभी तो उन पर्सनैलिटी को, उन लोगों को लोग क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी मोटिवेशंस वाले स्पीकर्स की बातें कर लो, ठीक है ना, या बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो अपना विचारक हैं, विचार दिए हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को सुनना वो क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि उनके आइडियाज, उनकी विचारधारा, ठीक है ना, अच्छा रहता है, ठीक है ना। इसी वजह से फ्यूचर्स में अच्छे तरीके से कम्युनिकेशंस हो सके और बातों को सही तरीके से लोग सुन सके, ऐसा कम्युनिकेशंस करना चाहिए, ठीक है। अब इतना बात तो आपको समझ में आ गया बच्चा। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ इसको ध्यान सुनो। आप बोला फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देयर शुड बी रेगुलर फ्लो ऑफ रिव्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव टू सबऑर्डिनेट्स। सच फ्लो ऑफ मेजर्स हेल्प द रिमूविंग हार्डलेस ऑफ एनी इंप्लीमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंप्लीमेंट किया गया इंस्ट्रक्शन उसको सही तरीके से फॉलो अप करना चाहिए। बी अ गुड लिसनर, अगर आप कोई बात अगर किसी को बताना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। अगर आप कोई बातें को अच्छे तरीके से अगर आप नहीं सुनते हो तो सबसे पहले, जैसे बोला जाता है, हाँ, आप एक गुड लिसनर बनो। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो सही तरीके से सुनना भी पसंद नहीं करते, और आज अगर बात कहा जाए तो 100 में से लगभग में 95 95 लोग ऐसे होंगे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कोई भी लंबा सा बातों को, ठीक है ना, मतलब नहीं ये बार बार ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे चलते रहता है, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात ये है, जब आप एक गुड लिसनर बनो, गुड लिसनर अगर है तो इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर एक पैशंस है, ठीक है ना। आज जिनके पास अगर पैशंस होगा वही बिजनेस को चला सकता है। लिसनिंग पावर जिसका रहेगा वही चला सकता है। स्पीकिंग पावर जिसके पास रहेगा वही चला सकता है बिजनेस को, वही एक सही तरीके से डायरेक्शंस दे सकता है, डायरेक्टिंग कर सकता है। डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग करना मतलब वो कंपनी को ही चला रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये होना चाहिए। So be a good listener. The sender must be listen to the receiver. जो वर्ड्स जो हम किसी को बोले हैं, जो रिसीव कर रहा है, तो पहले उसके जगह पर देखो सही से सुन पा रहा है, समझने के बाद टेंशन दे रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप कोई अगर टेंशन ही नहीं दे, आप मान लो मेरा बातें सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं, चला ना, सब लोग ऐसे वीडियो में बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, दो चार को जो है बातें इसमें बता देते हैं, बोले हो गया। अरे भाई अटेंशन देखो, कोई मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा है, सबसे मेन है आपको एज अगर डायरेक्टर अगर बात करें तो आपको अटेंशन मिलना चाहिए। अब जब तक आपको अगर अटेंशन अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपके बातों में कोई दम नहीं है, ठीक है। द अदर हैंड रिसीवर मस्ट बी लिसन विद ड्यू अटेंशन की बातें होता है। फिर बोला कि यहाँ पे कंप्लीटेंस ऑफ मैसेज, मैसेज जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको बोलते रहना। इज मैसेज इफेक्टिव only when it's given completely, the receiver should be not be left guessing। जब तक आपका क्लियर कट बातें ना हो तब तक उस बात को, उस टॉपिक को कट मत करो, ठीक है। चलने दो, लंबा चले चले लेकिन समझाओ। मैसेज जो पहुंचाना चाहते हो मैसेज आपको देना पड़ेगा। फिर बोला गया इट मे बी लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, अ कंप्लीट मैसेज कैरी ऑल नेसेसरी फैक्ट एंड फिगर्स होता है। फिर बोले ओपन माइंड, लोगों को जो अगर बातें कर रहे हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग की अगर बातें कर रहे हैं, या आप एक डायरेक्टिंग की बातें कर रहे हो, डायरेक्टर का
हमेशा माइंड ओपन माइंड होना चाहिए। कोई भी बात है ओपनली करो, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओपन बात करो, जिससे क्या होगा ना, आपको सजेशंस मिलेगा, सीख मिलेगा, ठीक है ना। यही तो हो सकता है, अगर आप कुछ गड़बड़ अगर कर रहे हो आपको भी सीख मिल सकता है। आज यार डायरेक्टर अगर बातें करे, अपने आप को गुड पर्सन तभी कह सकते हो जब आप सही तरीके से सीखते हो, ठीक है ना, सुनते हो। ये ओपन माइंड वाली बातें भी सही होना चाहिए। सो बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन द मस्ट हैव द ओपन माइंड होना चाहिए। चाहे रिसीवर की बात करें या सेंडर की बातें करें, ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम होने चाहिए। सो दे शुड नॉट रिएक्ट बिफोर रिसीविंग एंड लिसनिंग टू द अदर फुल मैसेज। बहुत लोगों के ऐसे होते हैं जो कोई बात अगर मान लीजिए मैं अगर बोल रहा हूं, आप बीच में कोई हाथ खड़ा करके बता दिए नहीं मुझे ये मालूम है ना। आप कुछ बीच में अगर आप बोल रहे हो जो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो मुझे मालूम है, ठीक है ना। आप कोई टॉपिक क्लियर हुआ ही नहीं, मेरे बात अगर कहें तो फिनिश हुआ नहीं, तो बीच में कोई अगर कह देता बच्चा हाँ मुझे मालूम, ये गलत है, ये गलत है। उसको क्या करो, पूरे सुनो मैसेज को, क्या बोलना चाह रहे नहीं बोलना, ठीक है आपको आती अच्छी बात है, लेकिन सुनने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, अगर कोई बीच में इस तरीके से बोलते हैं तो मतलब आपके पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है। इस चीज को थोड़ा ढंग से, मतलब दोनों पे, रिसीवर वाले को भी और रिसीवर मतलब और सेंटर वाले दोनों पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, नहीं कैसा बंदा है जो सुना भी रहा है तो बोले को मालूम है। अब जो बोल रहा है उसके पास क्या है, उसका पर्सनैलिटी है, तो बार बार कह रहा है मुझे मालूम है। अब यहाँ पे बच्चा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन विल टू वर्क, विल पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मोटिवेशन। अगर आपको पूछ दिया जाए तो मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन आप कह सकते हो विल पावर है, ठीक है। मतलब कोई काम करने के लिए जो शक्ति क्षमता जो मिलता है वो मोटिवेशन से मिलता है। अब मोटिवेशन सिर्फ रुपये पैसे क्या बोलते हैं आप, सिर्फ बातों से नहीं, रुपया पैसा से भी होना चाहिए, है ना। अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस चीज को। मोटिवेशन कैन भी बोला गया डिफाइन एज एस्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन इज बोला गया साइकोलॉजिकल टर्म विच मींस इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन द एम्प्लॉयज, so it comes automatically from the inside the employees as it is a willingness to do work। देखिए जो मोटिवेशन है ना, या तो डायरेक्टर देगा, या तो जो एम्प्लॉयज होता है ना उसके खुद शरीर के अंदर से इनसाइड आता है, अगर मैं काम नहीं करूंगा मुझे सैलरी सही मिले भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो डायरेक्टर खुश हो जाएंगे, डायरेक्टिंग खुश हो जाएगा, मैनेजर्स खुश हो जाएंगे, मैनेजमेंट खुश हो जाएंगे, जिससे हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनसाइड सिंपल सी बात है, जो हम लोग अलग अलग तरीके के वीडियो देखते हैं मोटिवेशन के लिए, सिंपल सी बात है भाई, अपने फैमिली में अपने तरफ ढूंढ के देखो, मतलब ये हुआ अपने अंदर झांक के देखो, अपने परिवार में झांक के देखो, जो आपको क्या जरूरत है, क्या चीज की कमी है, खुद से मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है ना इसका सुने उसका सुने, ठीक है ना। अलग अलग लोगों के द्वारा हम लोग जो है ना जो मोटिवेशन है सुनते हैं, अच्छी बात है सुनना कीजिए, लेकिन क्या है ना वो जो मोटिवेशन होता है ना वो शॉर्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट तरीके से। आज हमने सुना, ठीक है, हम इनका सुना उनका सुना, और सुनने के बाद पता चला 1 से 2 दिन वर्कआउट किया, वर्क किया वो मोटिवेशन, और फिर खत्म। तो ऐसा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़, ऐसा मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, सिंपल सी बात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनसाइड अपने दिल का सुनो, अपने अंदर झांको, हु एम आई, और आप कौन हो, क्या कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको राइट डाउन करो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से, फिर उस पर जो है ना बातें करना शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे होता है मोटिवेशन। ये ना 2-4 लोगों को सुन लिए, आज काम करे, कुछ कल जगह भूल गया, ऐसा नहीं। क्योंकि जो डायरेक्टिंग की बातें करते हैं बच्चा, क्योंकि डायरेक्टिंग एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वाले जो है ना झेलने की जैसे होता है, जैसे फैमिली चलाना की बराबर हुआ, वही डायरेक्टिंग के बराबर। मतलब जो जैसे फैमिली लोग चलाते हैं वैसे डायरेक्टर लोग जो है ना अपना एम्प्लॉयज को चलाते हैं, एक फैमिली ही होता है। तो दोनों में प्रॉब्लम होना है, इसीलिए आपको मोटिवेशन डायरेक्टर के द्वारा एम्प्लॉयज को मिलता है और एम्प्लॉयज के द्वारा डायरेक्टर को मिल सकता है, ठीक है ना। इसीलिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट माना जाए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चल सकता है, डायरेक्टर नहीं रहेगा तो इंस्ट्रक्टर नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे सुनो बच्चा, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन की बात करें, बोले मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना होता है, द अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन। आप लोग कमेंट में बताना बच्चा, एक है एस्पिरेशन और दूसरा होता है इंस्पिरेशन, ठीक है ना, इंस्पायर होना। एक में होता है INS होता है ना, इसमें क्या है AS। तो आप बताना कमेंट में एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो अब बोला गया स्ट्राइविंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग
विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर के नेचर को, ठीक है ना। एग्जांपल्स के लिए अगर देखा जाए, पीपल में हैव द अर्ज ऑफ डिजायर जो इच्छा शक्ति है, अगर वो पोजेस करना चाह रहा है, जैसे मोटर बाइक चाहिए उसको, कंफर्टेबल हाउस चाहिए, रेपुटेशन सोसाइटी में उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी हो सकता है जब अपने अंदर से एक डिजायर लेके काम कर रहे मोटिवेशंस के साथ। अच्छा, कोई अगर आपको ये बोल देना तुम नहीं कर सकते हो, जहां तक मुझे लग रहा है, या आपको जो बातें बार बार फेल हो जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना आप उसी में पास होने वाले हो, ठीक है ना। क्योंकि जो आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो उसमें किसी मतलब ये हुआ जो आप उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को शार्प कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जो 100% जो आप सोचे भी नहीं थे जितना सक्सेस होंगे, उससे ज्यादा बेटर आपको मिलने वाला है। इसीलिए आप कोई भी चीज को हार से, फेल होने से ना घबराएं, क्योंकि आपको सीख मिल रहा है, और वो सीख आगे चल के जो है ना बहुत ज्यादा शार्प कर देता है, जो कि सक्सेस का रेट जो आप सोचे थे उससे डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। सो कीप इट अप। आगे अगर बात करें बच्चा, बोला कि मोटिवेशंस प्रोड्यूस बोला गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ठीक है, डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। सो मोटिवेशन इंड्यूस पीपल एंड बिहेव इन सच manner so that they cannot achieve their goals. So motivated person needs the supervisions of directions. Example की बात करें, promotion in the job may be given to employees to improve his performance. ये भी एक motivations होता है। अगर कोई वर्कर या एम्प्लॉयज अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस अगर अच्छा दे रहा है, तो उसको रिवॉर्ड के हिसाब से, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना, उसको क्या करना चाहिए, डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, तो देने चाहिए इंक्रीमेंट देने चाहिए, ठीक है ना, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे इंप्रूवमेंट के हिसाब से, ठीक है ना, ताकि वो जो है ना एक तरीके से उसमें एक मोटिवेशन आए। आप बोला कि मोटिवेशंस कैन बी आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बात तो सही है। बोला गया टू मोटिवेट एम्प्लॉयज मैनेजर्स यूज वेरियस मोटिवेटर्स, सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव वेयरएज सम आर नेगेटिव भी होता है। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशंस बोला गया यहाँ पे पार्ट्स पॉजिटिव रिवॉर्ड लाइक इंक्रीज इन पे, जैसे अभी मैंने बोला मोटिवेशन मतलब इंक्रीमेंट में बदलना, ठीक है, ज्यादा करना, प्रमोशन दे देना, रिकग्निशन करना, उसको नोट करना, हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। रिकग्निशन मतलब ये हुआ जो कोई बंदा या बंदी अच्छा कर रहा है ना, उसको आप रिकग्नाइज कर दोगे, ठीक है ना, हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, तो उससे भी मोटिवेशन हो जाता है। नेगेटिव मोटिवेशंस बोला गया यहाँ पे, नेगेटिव मोटिवेशंस इज बोला मींस लाइक पनिशमेंट देना, ठीक है, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, तो ये नेगेटिव मोटिवेशंस हो गया, जिससे काम करना छोड़ भी सकता है या अच्छा से ढंग से काम भी नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। फिर बोला थ्रेट करना, ये भी तो नेगेटिव मोटिवेशन है। बहुत सारे आजकल कंप्लेन आते रहता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना उसको जानबूझ के शोषण किया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चा, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बॉस के अंदर काम कर रहे हो, जॉब JOB कर बातें कर रहे हैं, जॉब जो होता है स्पेलिंग JOB, जस्ट ओबे द बॉस, तो बॉस के अंदर अगर आप काम करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ तो झेलना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है बॉस बन जाओ, ठीक है। तो आगे बोला कि यहाँ पे नेगेटिव जो इस तरीके से बात आते रहता है। फिर मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। To motivate people and managers must be understand various types of human needs. Human needs bola are mental feelings which can be measured accurately. If the managers measure them accurately, can also every person be use different approach and satisfy their needs, ठीक है। ये मोटिवेशन जो होता है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप अलग अलग लोगों की जरूरत है, अलग अलग लोग होते हैं, सबको समझाना एक चैलेंज होता है ना। आप सब लोग अगर कहें तो एक ही बात में समझने वाला नहीं होता, सबका अलग अलग जो है ना थॉट प्रोसेस होता है, सबको अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेशन की प्रोसेस करना पड़ता है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं तुरंत समझ में आ जाता है, हाँ ऐसे ही करना है, अब कुछ लोग नहीं, वो तिग्रम अपनाना शुरू कर देता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं। फिर बोला कि मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डायनामिक मतलब ये छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक काम करता है, और मोटिवेशन हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पे मैस्लो के हिसाब से हर चीज मोटिवेशन दिया गया है। नीड एंड डिजायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना, नीड, जहां पे अगर आपको आवश्यकता होगा, जहां पे आपकी इच्छाएं होगा, वहां पे आपका मोटिवेशन काम करेगा। तो जिन लोगों के पास अगर कोई डिजायर ही नहीं है, जहां पे कोई नीड ही नहीं है, तो वहां पे कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो बच्चों, अगर आपका डिजायर है, आपका सपना है, ठीक है ना, आपको नीड है, जब मेरा भी परसेंटेज BST में अगर कहें या पूरे अगर बात करें जितने भी सब्जेक्ट से मुझे अच्छा परसेंटेज है, और अल्टीमेट अगर मैं बात ये कहूँ, अगर पूरे ओवरऑल अगर ग्रेड अगर अच्छा चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए,
पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगा। अब मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इनसाइड से आएगा, आपके अंदर से आएगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर में आपको करना क्या है, बनना क्या है, अब ये बातें अगर आपको समझ में आ जाए ना तो वहीं से आपका मोटिवेशन आएगा, ठीक है। सो बोल सकते हैं यहाँ पे द एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स। आवश्यकता ही जो आविष्कार की जो जर्नी बोला जाता है ना, जहां पे आवश्यकता होगा एम्प्लॉयज को, वो उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए। सो इफ द नीड्स आर फुलफिल इनकम्प्लीटली देन इट नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अब जिन लोगों के पास अगर मान लीजिए सब कुछ मिल रहा है, उसको लाइफ में कुछ करना नहीं है, कंफर्ट जोन में है, तो उसको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं। मोटिवेशन की जरूरत किसको पड़ता है? जो अपने डिजायर, अपने नीड, अपने गोल को सही तरीके से अगर फिक्स कर लिया गया है तो उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़बे करेगा। अब पड़ेगा तब जब वो काम करने से हिचकिचाएगा, लगा नहीं अब हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वहां उसको जरूरत पड़ता है, ठीक है। एजम्पशंस की अगर बातें करें, मान लें जो पीपल बोला गया यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे मैस्लो नीड्स के हिसाब से, पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स सेटिस्फैक्शन विद सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। सो पीपल नीड्स आर हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल। तो लोगों की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होता है। पहले बाइक, फिर 4 व्हीलर चाहिए, ठीक है ना, फिर एसी वाले रूम चाहिए, फिर अपार्टमेंट चाहिए, मेरा कहने मतलब बिल्डिंग चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। सब धीरे धीरे क्या होता है, मान लो एजम्पशंस जो होता है ना, वो बढ़ते चला जाए। जैसे जैसे उसके नीड्स पूरा होगा, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो अगर वो चीज चाहिए तो डिजायर होना चाहिए ना। जब मुझे मुझे पूरे अपने लाइफ में 20 को कंपनी खड़े कर देना है, या 30 को कर देना है, 100 कंपनी खड़े कर देना है, तो उसके लिए आपको डिजायर, गोल, अगर ये नीड्स है तो मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि एक कंपनी होगी, 2 कंपनी होगा, तो उसके हिसाब से मोटिवेशन मिलते रहता है, ठीक है। फिर बोला यहाँ पे सेटिस्फाइड नीड कैन बी लॉन्गर मोटिवेट पर्सन एंड ओनली द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड्स मोटिवेट हिम। persons move to the next higher level of hierarchy only when the lower in the satisfied। तो पहले जो छोटा चीज है उसको अगर पूरा अगर हो गया, देखो सफलता जो हम लोग कहते हैं सक्सेस, सक्सेस का एक सीढ़ी बनाओ, ठीक है ना, स्टेयर। पहले एक सीढ़ी के पार करो, फिर दूसरा सीढ़ी पे जाओ। और ये जो ऑर्गेनिक जो सीढ़ी होता है ना, धीरे धीरे जो बढ़ने वाला जो सक्सेस रेट होता है ना, वो लंबा समय तक ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉस्लो के हिसाब जो नीड्स हैं, यहाँ पे अगर हायरार्की प्रोसेस की बात करें, पहले बोला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। पहले अपने आप अंदर झांक के देखो, आपको चाहिए तो चाहिए क्या। अगर आपको जो चीज चाहिए, सो डिजायर बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। कोई डिजायर तो होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको हासिल कर सकते हो। इच्छा, एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीमेट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। ये आपको जो है ना अपने एस्टीम को, नीड्स को, आवश्यकता को मेंटेन करने की जरूरत है। लव एंड बिलोंगिंग टू सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शंस, ये भी बहुत जरूरी है। बोला गया सेफ्टी नीड्स ऑफ सिक्योरिटी नीड्स की बातें करें, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, ये सब एक तरीके से मोटिवेशन में आ जाता है अगर ये आपको मिलना शुरू हो जाता है तो, ठीक है। फिर बोला गया साइकोलॉजिकल नीड्स की बातें करें, बोला गया एयर, ठीक है, वाटर, फूड, सेटलर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत जरूरी है। सो बोला यहाँ पे अब्राहम मास्लो के हिसाब से बोला गया है, अब्राहम Maslow is a well-known बोला गया psychologist. His theory was based on human needs. He felt that within the energy human being there is a exist hierarchy of the 5 needs. आप देखते हैं 5 नीड जो दिया गया यहाँ पे, आपने देख लिया 1 2 3 4 5, ये जो दिया गया बच्चा, ये अब्राहम मैस्लो के हिसाब से, यहाँ पे तो मैस्लो नीड्स हैं, ठीक है। ये नीड्स हैं, ये नीड्स हैं जो लोगों को हमेशा रहता है। अब ये नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत तो पड़ना ही चाहिए, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर बात देखा जाए तो बोला गया मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। बिना मॉनेटरी का, पैसे रुपए कंसर्न जो है ना बहुत जरूरी है। जहां पे अगर रुपये पैसे कंसर्न अगर मोटिवेशन अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पे कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो आगे बोला गया यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिंकेज वेज इंसेंटिव, कोई अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसके हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके वेजेस रेट के हिसाब से पैसा दो,
तब वो मोटिवेशंस में आ जाएगा। ठीक है, बोनस, तो बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एंड ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर द शेयरिंग एंड हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसके हिसाब से बोनस की बातें करें। प्रॉफिट शेयरिंग करें, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मान लीजिए बहुत सारे मतलब जो प्रॉफिट होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा अगर हो गया तो एम्प्लॉयज के बीच में क्या करो, प्रॉफिट को थोड़ा शेयरिंग कर लिया जाए। को पार्टनर्स बना दो। ठीक है ना, बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है उसके को पार्टनर्स बना दिया जाता है। बोला कि शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप, सो राइट टू द एम्प्लॉयज अंडर स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस बड़े बड़े बिजनेस में होता है, जो अपने ही एम्प्लॉयज को जो है ना शेयर का जो थोड़ा सा परसेंटेज उसमें प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बांट दिया जाता है। बोला गया द एम्प्लॉयज आर ऑफर द कंपनी शेयर एट सेट प्राइस, सो व्हिच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस के हिसाब से दे दिया जाए। सो द अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप फॉर द एम्प्लॉयज एंड मेक्स देम द कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फिर बोला कि कमीशन भी मिलना चाहिए। अगर किसी चीज को काम करने से अगर मुझे पैसा रिवॉर्ड कमीशन के रूप में मिलता है तो हम अपने आप को मोटिवेशन समझते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट देना चाहिए। फिर बोला कि पर्क फ्रिंज बेनिफिट ऑफ प्रेसिक्यूट, मतलब इट रेफर टू द स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी की बातें करें, फ्री एजुकेशन, चिल्ड्रन हाउसिंग फैसिलिटी, ये सभी अगर मिलता है तो एक तरीके से उनको मोटिवेशन ही होगा, वो डायरेक्टिंग में ही आता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी के लिए तो बात तो समझ में आ गया भाई। नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे रुपए की बातें नहीं। मॉनेटरी का मतलब होता है जहां वे रुपये पैसे के हिसाब से मैंने बातें किया, चाहे आप रिटायरमेंट बेनिफिट दो, कमीशन दो, ठीक है ना, स्टॉक ऑप्शंस के हिसाब से को पार्टनर्स बना लो, ग्रेजुएटी दो, ठीक है, पेंशन दो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो, उसके बाद होम की सुविधा दो, हेल्थ की सुविधा दो, ये सब क्या होता है, ये है मॉनेटरी फैसिलिटी है, जो कि लोगों के मिलने से एक मोटिवेशन आता है, काम करने में भी मजा आता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर, रुपया पैसा देना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सो द एम्प्लॉयज हु हैव मोर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर बात करें, नीड टू बी एक्टिव देम एंड गेट सेटिस्फाइड विद द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होना बहुत जरूरी है। स्टेटस, स्टेटस बहुत लोगों का होता है जो व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, ठीक है ना, पिक्चर्स डालते हैं। पहली बात ये एक सिंपल से मैं थॉट यहाँ ये कहना चाहूंगा, स्टेटस जब अपने स्टेटस बन जाए ना तभी स्टेटस डालना लाइक सही रहता है। ठीक है, अब दूसरे के स्टेटस चुरा के क्या करना है ना, दूसरे के स्टेटस जो कोई चीज कोई लिखते हैं उसी को हम लोग लगा देते, कोई चीज रील्स बनाते उसको लगा देते, नहीं, वो आपका स्टेटस नहीं, वो एक तरीके से छिछोरापन वाला स्टेटस है। ठीक है ना, स्टेटस वही होता है जब आपका स्टेटस अगर बन जाए, आप किस लेवल का हो, वही आपका जो है ना काम बोलता है। कभी आपने बड़े लोगों का देखा है स्टेटस उस तरीके से? नहीं, बार बार स्टेटस, उनका स्टेटस एक मतलब पैसे के साथ मॉनेटरी टर्म्स में जाता है। आप विराट कोहली का बात कर लो, पूरे तरीके से विश्व में का ब्रांड, और छोटा मोटा भी अगर अपना पिक्चर्स भी डालते हैं तो मिलियन अगर बात है 100 200 मिलियन में व्यू आते हैं, तो वो हुआ स्टेटस। आपके कितने आते हैं स्टेटस बताइएगा कमेंट में। स्टेटस में मतलब आप कितने व्यू आते हैं, तो इसीलिए स्टेटस जो है ना अपने हिसाब से। तो बोला यहाँ पे स्टेटस इज रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, देखो रैंक, रिस्पांसिबिलिटी, रिकग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू द जॉब पोजीशन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑफरिंग हायर स्टेटस रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये वो मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, मतलब उसको प्रमोशन दे दी, मतलब एक तरीके से ये भी मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोला गया क्लाइमेट टू इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश one recognitions from the other, it refers to the relationship between superior and subordinates के बीच में होना चाहिए। a positive approach adopt manager creates a better organizational climate। तो जहां पे पॉजिटिव अगर चीजें बातें किया जाता है तो वहां बेटर जो है ना बातें होता है। कैरियर एडवांसमेंट होना चाहिए। मैनेजर मस्ट बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड एफिशिएंसी कैन बी प्रमोटेड हायर लेवल ऑफ जॉब। मतलब ये हो बच्चे, इसमें हम कह सकते हैं जहां पे अच्छे तरीके से है ना प्रमोशंस दिया जाए, है ना, इफेक्टिवनेस इंसेंटिव, तो वहां पे भी नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी तो वहां पैसे रुपए के साथ मैंने बता दिया। अब बोला यहाँ पे जॉब इनरिचमेंट, जॉब का सिक्योरिटी होना चाहिए, चैलेंज ऑफ जॉब होने चाहिए, एम्प्लॉय रिकग्निशन होना चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए, जॉब सिक्योरिटी की बात होना चाहिए, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेंट्स करना चाहिए, ऑटोनॉमी या एम्पावरमेंट की बातें होना चाहिए, तभी जो है ना ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से आ जाएगा। लीडरशिप, the leadership is the बोला गया activity of influencing people to strive willing for the group of objective। लीडर जो लीड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडर। सो लीडरशिप इज द आर्ट प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल सो दैट दे आर विल स्ट्राइव विलिंग एंड क्या लिखा है यहाँ पे, enthusiastically
टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप। इंथुजियम, जो कि बोलते हैं इंथुजियम होना चाहिए अपने तरीके से, सुदृढ़ या नीतिवाद या बोल सकते हैं, जो मिलना चाहिए लीडर, मतलब अपने पॉलिसी के हिसाब से लीडर से बोला गया कि ऐसा आर्ट होता है, कि ऐसा प्रोसेस होता है जो लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और जहां पे अगर लोगों को अगर इन्फ्लुएंस अगर मिल रहा अगर होता है, इसका मतलब वही लीडर कहलाते हैं। ठीक है, तो लीडर्स में अगर बातें करें बच्चा यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे लोगों का जो एक लीड करता है, ठीक है, तो लीडरशिप तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन इसके फीचर्स की अगर बात, इसकी विशेषता क्या हो सकता है, तो बोला गया लीडरशिप वही जो लीडरशिप इज इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। जैसे क्रिकेट टीम में अगर मान लीजिए कैप्टन अगर होते हैं, तो कैप्टन का काम क्या होता है, लीड करना, जो बाकी बात जो प्लेयर्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना, तो वही होता है लीडर। तो लीडर अगर किसी भी कंपनी में अगर ठीक होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में अगर ठीक अगर होता है, तो कंपनी ग्रो करता है। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे लीडरशिप इज ट्राई टू दो ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर्स, दूसरे के बिहेवियर को भी चेंज कर देता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल को अचीव करने में बहुत इजी हो जाता है। सो लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जैसे डायरेक्टिंग की बातें कहा, तो डायरेक्शंस की बातें करो, लीडर्स की बातें करो, सब एक ही आता है ना। सुपरवाइजर्स की बातें करो, 4 एलिमेंट था ना, उसी में बात कर रहे हैं, ये चौथा एलिमेंट्स है। तो बोला गया ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लीडरशिप इज इंडिकेट इंटरपर्सनल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, तो जो लीडरशिप जैसे कहेंगे वैसे ही लीड करने पड़ते हैं, ताकि उस बातों को फॉलो किया जाता है। लीडरशिप के अगर स्टाइल की अगर बातें करें, तो बोला गया लीडरशिप इज स्टाइल रेफर्स टू द लीडर्स बिहेवियर। सो लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ द लीडर फिलॉसफी। जो लीडर्स होगा वो अपना फिलॉसफी देगा, उसके पर्सनैलिटी की बातें करें, उसके एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, वैल्यू सिस्टम की बातें करें, वो लागू करेगा सामने वाले। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ लीडर्स बोला गया स्टाइल इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑथोरिटी। तो बोला गया डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ ऑथोरिटी देयर बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है। किस पे डिपेंड करेगा लीडरशिप, तो बोला गया ऑटोक्रेटिक या ऑथोरेटिक लीडरशिप होता है, जो ऑथराइजेशन दिया जाता है, चलो भाई तुम इसको, आपको हम लीडरशिप के लिए ऑथोरिटी देते हैं, आप ये काम करके दिखवाओ। ठीक है, फिर बोला गया डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेट लीडर्स होता है, और लेजी फेयर ऑफ फ्री रेन लीडरशिप होता है। तीनों जो दिया गया है आपको कंपेयर करके समझाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करो। पहली बात यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो ऑटोक्रेटिक यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक या ऑथराइजेशन किसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे दिया गया ABCD, इस तरीके से ये लीडर है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इसको दे रहा है, तो ये बॉस है, और जितने भी सामने वाले हैं लोगों को क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। ए वाले क्या है, लीडर है, लीड कर रहा है। अभी जो ऑटोक्रेटिक जो लीडर्स होता है, बोला गया है एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। ये एक ही ऐसे बंदा होगा जो सब पे कंट्रोल करेगा। जैसे क्रिकेट टीम में अगर जो 11 प्लेयर की बातें करते हैं, सिर्फ हम कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, कोच तो ट्रेनिंग देगा, किस तरीके से सिखाएगा। अब जो लीडर्स होते हैं, कोच को भी एक तरीके से क्या कहते हैं, कोचिंग देना भी एक तरीके से क्या होता है, लीडर ही कहलाता है, या आप कह सकते हो वहां पे एक डायरेक्टिंग की होता है। तो वो किस तरीके से समझाएगा, तो बोला कि एक अपने तरीके से, जिसमें अगर बातें कहें लीड करना, कंट्रोल करना, जितने भी वहां के सबऑर्डिनेट्स है ना, द लीडर इज बोला गया डॉगमेटिक दैट डज नॉट चेंज या विश टू कॉन्ट्राडिक्टेड होता है। तो कोई भी चीज ऐसा अगर आ गया तो उसको चेंज नहीं करा, लगातार करते रहना। अंडर दिस स्टाइल बोला गया कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे विद द सबऑर्डिनेट्स ओनली द एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर। तो जो भी मैनेजर ने दिया है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना होता है। अब इसके अगर बात करें, तो बोला कि क्विकली डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोवाइड्स ए स्ट्रांग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू लीडर हु आर डेडिकेटेड टर्म्स होता है। लेस कंपेटेंट और सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू द लोअर लेवल के हिसाब से होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। अगर कोई लीडर है, अगर वो लीड कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, आपको एडवांटेज, जो कोई काम करने में तुरंत हेल्प होता है, तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है जो लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। अब जो लीडर होगा ना, फ्रस्ट्रेशन उसके पास बहुत ज्यादा आता है। अच्छा भी उसके साथ है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो आता है भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए सामने वाले जो लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करे, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही आएगा ना। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स बोला गया गोज डाउन हो जाता है, नो डेवलपमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड टेक प्लेस होता है। इसका अगर बात करें, जो लीडर्स का जो सुटेबिलिटी जगह है वो कहाँ हो सकता है, सबऑर्डिनेट्स आर बोला यहाँ पे अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड है, लैक
ऑफ नॉलेज है वहां पे आप जो है ना लीडर का काम करो। जहां पे लगे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, खासकर MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है ना, वहां पर आपको बहुत ज्यादा लीडर मिलेगा, ठीक है ना। वो लीडर का काम होता है जो अलग अलग लोग जो आए हैं अलग अलग जगह पे, उन लोगों को क्या करे, मार्केटिंग के बारे में सिखाए, ठीक है ना। तो लीडर वो बन जाता है, वो अपने आप को बॉस समझ जाते हैं, लेकिन वो लीडर है जो कि बॉस के द्वारा, कंपनी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ऑटोक्रेटिक मतलब ऑथराइज किया जाता है, जाओ उसको ट्रेनिंग दो, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो बोलेगे डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव की अगर बातें करें, बोलेगे अंडर दिस स्टाइल दिस लीडर्स टेक्स डिसीजन इज कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लीडर है, अब इसे ने सबसे तरीके से कंसल्ट करेगा, लोगों से राय विचार लेगा। ही डेलीगेटेड एंड डिसेंट्रलाइज होता है अथॉरिटी, लीडर्स फॉलो द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी एंड ही प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, सबको जो है ना सोचने का मौका देता है। ही लिसन टू द सजेशन एंड ग्रीवेंस एंड ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ये सबका सुनता है, समझता है, फिर ओपिनियन की बात करता है। इसका अगर एडवांटेज की बात करें, बोला कि इंप्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये सब इंप्रूव करने की बातें करता है। डेवलप्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एंथुसियाज्म की बातें करते हैं। डिसएडवांटेज यही है, टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत ज्यादा लेता है, क्योंकि यहाँ पे सब बात को विचार के यहाँ पे है ना बातें किया जाता है। डेमोक्रेटिक किस्सा जो सबके लिए अच्छा हो। सुटेबिलिटी की बातें करें तो व्हेन द गोल ऑफ कंपनी इज इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज, व्हेन लीडर वांट्स टू देयर शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स, दिस स्टाइल इंप्रूव द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब ओवरऑल जो लीडर का जो काम होता है वो सही ढंग से काम कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करने की बात किया जाता है, ठीक है। और ये फ्री रेन या हम लेजेस फेयर की बातें करें, जहां पे नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, यहाँ पे किसी तरीके से कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी के साथ दिया जाता है, सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ दैट टेक डिसीजन एंड सेट देयर on goals and work out their problems. In this style the leaders avoid power, इसमें जो भी पावर मिलता है, ठीक है ना, उस चीज को अवॉइड करता है। ही सर्व्स ओनली एज ए कॉन्टैक्ट ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जो भी अगर मान लेते हैं जो बॉस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो रिसोर्सेज दिया गया, उसको सही तरीके से यूज करके सबऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैनेजर्स इज देम ओनली द सपोर्ट देम, यहाँ मैनेजर ही सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, बाकी बात जो लीडर होता है, जैसे आप मान ये बात करो, आप क्रिकेट का ही बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए BCCI हम लोग इंडिया की बातें करते हैं, ठीक है ना, जो तरीके से बॉस है सारे का, ठीक है, जितने भी अलग अलग जो क्रिकेट का फॉर्मेट है या अलग अलग जो लेवल दिया गया, तो वो जो कहेगा, बाकी बात खेलने के लिए तो खुद नहीं आता है ना, तो अलग अलग कोच को दिया गया, अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंटमेंट किया गया, तो वो उसके हिसाब से सुनता है, उसके हिसाब से सपोर्ट करता है कि नहीं। बॉस मतलब BCCI क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है, खेलने की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसको रखना है रखना वो BCCI सोचता है। आगे देखें, अगर इसका अगर डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं, एडवांटेज की बात करें तो बोला कि पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है, और बोला कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। डिसएडवांटेज यही है, सबऑर्डिनेट्स बोला कि डू नॉट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर्स, सो इट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स, बहुत खतरनाक है। फिर बोला कि सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, एज रिजल्ट अलग होता चौशस हो जाता है। सुटेबिलिटी बोला कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेज वाले को ही अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड बोला कि रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, तीनों चीज को जो क्या है, ठीक है ना, तीनों का। तो बोला कि बेसिस डिसीजन मेकिंग, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, लीडर ओनली मेक्स अ डिसीजन। इसमें बोला कि डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर डिसीजन इन कंसल्टेंस विद द सबऑर्डिनेट्स, तो सब कुछ है ना पहले फैसला लिया जाए, सबऑर्डिनेट्स भी और सब मिलजुल के फैसला लेते हैं। यहाँ बोला कि सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ मेक डिसीजन, मतलब सबऑर्डिनेट्स इसमें फैसला लेता है, मतलब जो एम्प्लॉय होगा वही फैसला लेगा क्या करना है नहीं करना है। इसमें अगर बात करें कम्युनिकेशन, बोला कि वन वे दैट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जो ऑटोक्रेटिक होता है ना ये जबरदस्त होता है, ये हर एक जगह पर लागू किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड में फ्लो किया जाता है, मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड में जाता है। इसमें अगर बात करें टू वे कम्युनिकेशन होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल में, ये फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है, जिससे मन हुआ उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। मोटिवेशन टेक्निक की बात करें, फियर एंड पनिशमेंट इसमें मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मोटिवेशन होता है। और डेमोक्रेटिक स्टाइल बोला गया है रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, बोला गया पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। इसमें बोला गया सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, जितना अच्छा खेलोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर जो डेलीगेशन पर्सन होता है इसमें नो डेलीगेशन, जो जिसको काम दिया गया वही है। इसमें बोला कि डेलीगेशन अथॉरिटी होता है जो कुछ लोगों के हाथ में दिया जाता है। कंप्लीट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी, पूरे डेलीगेशन ही दिया जाता है, तो चलो तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, सब मिलकर काम कराओ, है ना, ऐसी वाली बात होता है। फिर यहाँ बोलेगा फोकस, ये लीडर कंट्रोल होता है, ये ग्रुप सेंटर होता है, ये खुद का होता है, इंडिविजुअल्स होता है। अगर रोल ऑफ लीडर की बात करें तो बोला कि प्रोवाइड्स डायरेक्शंस होता है, ये मेंटेन ऑफ टीम वर्क होता है, प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड रिसोर्सेज होता है। फिर वही बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी स्टाइल आई, अहंकार वाली बातें यहाँ नहीं है। आई लिखा है, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव आई, मतलब मैं नहीं, यहाँ पे इनिशिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होता है, यहाँ स्कोप ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव वी स्टाइल में होता है, यहाँ पे यू स्टाइल में होता है। तुम करो, हम लोग करेंगे, मैं करूंगा, यहाँ पे ऐसा है, मैं ही करूंगा, हम लोग करेंगे, तुम लोग करो। बात समझ में, ऐसा दिया गया। और डिसिप्लिन की बात करें तो ओबीडियंस टू ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर वे में होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली होता है। यहाँ बोला गया इन इंटरचेंजेज आइडियाज होता है, सेल्फ डिसिप्लिन या कंट्रोल होता है। वहां पे अगर देखा जाए तो वैसे लोगों के लिए होता है जो अपने आप को, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीव करना चाहता है, अपने हिसाब से सेल्फ जो है ना सेंटर में रख के वो अपने आप को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको जो बताया वो पूरे तरीके से अगर कहें तो डायरेक्टिंग के बारे में नहीं बताया, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करना। और जहां तक इस टाइप के जो क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो आपको अगर डिफरेंस करने के लिए आए तो आप वीडियो को सही तरीके से देखें, समझे, जहां पे अभी आपको नोट्स बनाने की जरूरत हो आप उसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।